तो यहाँ पे हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और न्यू फोल्डर एक क्रिएट कर रहे हैं। ये बेसिकली प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है, तो इसमें फ़ोल्डर का नाम मैं दे रहा हूँ प्रॉपर्टी ऐप। और इस प्रॉपर्टी ऐप में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टी को ऐड करना, प्रॉपर्टी एडिट करना, डिलीट करना, ये सारी फंक्शनलिटी सीखेंगे। ठीक है, अब इस फोल्डर के अंदर आ जाओ और यूआरएल बार पे सिलेक्ट करके CMD टाइप करना। आपको CMD टाइप करते ही आपका ये फोल्डर कंज्यूम करके आपको टर्मिनल पे ओपन करके दे देगा। उसके बाद आपको सिंपली एंगुलर 15 इंस्टॉल करना है। एंगुलर 15 इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली कमांड हिट करना है npm इंस्टॉल स्पेस -g स्पेस @angular CLI। बेसिकली ये कमांड देते ही जो लेटेस्ट आपका एंगुलर चलता रहता है वही एंगुलर इंस्टॉल होता है। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चाहिए तो /CLI के बाद स्पेसिफिक वर्जन टाइप कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, तो ये वाला बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं इसी को बता रहा हूँ। अब इसमें एंगुलर 15 की सबसे अच्छी बात यह है कि npm का पैकेज बहुत ज़्यादा मिनिमल कर दिए हैं, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। नॉर्मल इंटरनेट स्पीड रहे तब भी बहुत जल्दी ही इंस्टॉल होता है। आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगर अच्छा हो या ना हो तब भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। और इसकी एक ख़ास बात है, जब हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस केस में बहुत जल्दी प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करके दे देता है, और जब आप रन कराते हैं तो उसके बंडल्स को बहुत जल्दी ही कंपाइल कर लेता है। ये स्पेसिफिक फ़ीचर कुछ एंगुलर 15 में देखने को मिले हैं। ठीक है, अब देखो हमारा npm तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से नए फीचर आए हैं जो कि हमारे एंगुलर 15 को 14 से अलग कर रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने जो देखा है वो एक स्टैंड अलोन API इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्टैंड अलोन API को। उसके थ्रू क्या कर सकते हो आप, बिना ऐप मॉड्यूल पे कोई भी डेटा को इंसर्ट किए आप डायरेक्टली आप उस मतलब कंपोनेंट को रन करा सकते हैं अपने विंडो मशीन में। ठीक है, आप उसको रन करा सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा उसमें नया फीचर ये है कि जो आपका HTTP क्लाइंट मॉड्यूल था उसको बहुत ज़्यादा ही मिनिमल किया गया है, उसको और अथेंटिक तरीके से वर्क कराया जा रहा है। तीसरा फीचर ये है कि आपको जो स्टेबल इमेज डायरेक्टिव है उसके लिए भी अलग से एक डायरेक्टिव बनाया गया है। उसके लिए अलग से एक पूरा का पूरा डायरेक्टिव ही बना दिए हैं कि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे और बहुत ईजी टू लोड हो जाए। चलो अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ng-new प्रॉपर्टी लिस्टिंग नाम से मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और यहाँ पे ये वही सेम चीज़ मांग रहा है, वुड यू लाइक टू आउट राउटिंग, तो मैं यस करूँगा। और इसमें सेम वही चीज़ स्टाइल शीट के लिए फ्रेमवर्क भी मांगेगा, तो मैं CSS ही चूज करूँगा अभी, क्योंकि ये एंगुलर 15 का पहला प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल वगैरह यूज़ करके बताने लायक नहीं है। अब आप देखो जब हम इंस्टॉल कर रहे थे तो पहले बहुत सारी लंबी सी लिस्टिंग आती थी, पर अब यहाँ पे देखो मैं एकदम मेरा बहुत छोटा सा टर्मिनल ओपन हुआ है, लेकिन इसी में सारी चीज़ मिनिमल करके दिखा दिए हैं कि बहुत ज़्यादा फाइल क्रिएट नहीं होने वाली है, बहुत कम फाइल क्रिएट होगी। देखो इंस्टॉल भी हो गया मेरे बोलते बोलते ही। और साथ ही साथ इसमें एक नया चीज़ ये है कि एंगुलर 15 से इन्वायरमेंट फ़ोल्डर को ही हटा दिया गया है। जो कि आप इन्वायरमेंट सेट करते थे उस चीज़ को पूरा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं है अब। ऐसे बहुत सारे फाइल एंड फोल्डर्स हैं जो कि रिमूव कर दिया गया है, जो अननेसेसरी थे, फालतू में बिल्ड के टाइम पे डेटा यूज़ करते थे और साथ ही साथ मेमोरी एलोकेट करते थे। अभी मैं अपना एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा, उस एंगुलर 13 का है, एंगुलर 14 का है, उससे आपको सारा रियल टाइम का डेटा मैनेज करके दिखाऊँगा। देखो लेफ़्ट साइड में हमारे फोल्डर के डायरेक्टरी हैं, कितने स्मॉल तरीके से सारे के सारे इसमें डायरेक्टरी फाइल एंड फोल्डर दिख रहे हैं। ठीक है, पैकेज.json पे आते हैं। सबसे पहले आपको एंगुलर का वर्जन दिखाते हैं। यहाँ आप देख सकते हो एंगुलर एनिमेशन 15 है, एंगुलर कॉमन 15 है, एंगुलर कंपाइलर 15 है, एंगुलर का कोर लाइब्रेरी जो होता है वो भी 15th वर्जन है, फॉर्म का वो भी 15 वर्जन है, ब्राउज़र का भी 15 वर्जन है। आफ्टर ऑल सारी चीज़ें एंगुलर 15 ही मैंने इंस्टॉल किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फोल्डर में देखोगे इन्वायरमेंट फ़ोल्डर गायब है, आपको कुछ दिखेगा नहीं। एसेट्स के नीचे बेसिकली होता था इन्वायरमेंट फ़ोल्डर, वो फ़ोल्डर गायब है। और भी कुछ फाइलें यहाँ से गायब हुई हैं जो फाइल अननेसेसरी थी। ठीक है, चलो मैं एक पुराना प्रोजेक्ट ओपन करके दिखाता हूँ। रेस्टोरेंट एप्लीकेशन, आप लोग बहुत ज़्यादा उस पर रिस्पॉन्स दिए हो, और ये रहा हमारा पुराना प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें सारी फाइलों को काउंट कर लो आप, तो इसमें आफ्टर ऑल 10-11 फाइल फोल्डर मिला के हो रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे काउंट कर देता हूँ SRC के अंदर। यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं SRC, देखो इन्वायरमेंट फ़ोल्डर यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा।
ठीक है, फेविकॉन है, HTML है, ठीक है, मेन TS है, पॉलीफिल है, स्टाइल CSS है, टेस्ट है, गिट इग्नोर, एडिट कॉन्फ़िग, ये सारी चीज़ें कोई काम की नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अभी तो जो नहीं काम की थी उसको हटा दिया गया है, जो काम की है वो रखा गया है, बस हो गया। ठीक है, अब आ जाते हो ऐप मॉड्यूल में। इसमें जितनी फ़ाइल क्रिएट होती थी वो सारी उतनी ही फ़ाइल क्रिएट हुई है, कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं ऐड की है इन्होंने। हाँ, राउटिंग मैंने ओपन किया। राउटिंग पे एक ख़ास फीचर एंगुलर 15 में आया है कि यहाँ पर एंगुलर 15 ट्री के फॉर्म में कर सकते हो, मतलब मल्टी राउट कर सकते हो यहाँ पे। अब मल्टी राउट कैसे करोगे, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मेरा तो उसको मल्टी राउट पे ही बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ सीखना था कि एंगुलर 15 पे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एरर आता है कि नहीं आता, वो सारी चीज़ दिखाना था। ठीक है, बाकी देखो तुम्हारे सामने ng सर्व के लिए मैंने कमांड दिया है, बहुत ही मिनिमल तरीके से, बहुत ही स्पीड से हमारा पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा और बिल्ड होके आपको आउटपुट दिखा देगा। अब देखो नीचे हमारा चल एंगुलर रनिंग NGCC, ठीक है, ये हमारा पोर्ट को रनिंग मोड पे डाल रहा है। अभी तुरंत बंडल कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद आउटपुट दिखा देगा। देखो कंपाइल होना शुरू हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले से दे रहा है इफ़ यू आर यू श्योर टू प्रोसेस रनिंग देन वुड यू, यहाँ दिया है यू शुड डिलीट द लॉग फाइल। ठीक है, आपको लॉग फाइल डिलीट करना पड़ेगा NGCC प्रोसेस शुरू होने के पहले। वो फाइल मैं बाद में डिलीट करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे रनिंग का कमांड दिया हूँ। और हाँ, ये इसने वार्निंग इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर एरर पे भी बहुत ज़्यादा एरर ट्रैक करने की बहुत स्मूथ तरीके से इसमें कर्मा.js फाइल में कोड लिख दिए हैं, जिसके थ्रू बहुत स्मूथली तरीके से एरर सारी आपको हैंड टू हैंड दिख जाएगी, चाहे HTML का हो चाहे TS का हो। तो ये सारे कुछ नए फीचर्स हैं एंगुलर 15 के। बाकी यहाँ पर अब हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और फिर से एक टर्मिनल ओपन करते हैं, क्योंकि एंगुलर 15 की काफ़ी बात हो गई। अब यहाँ पे हम प्रोजेक्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और इसका मैं आउटपुट अभी आपको ब्राउज़र पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं हटाता हूँ और लोकल होस्ट 4200 पोर्ट रन करता हूँ। आप देख सकते हो प्रॉपर्टी लिस्टिंग ऐप रनिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कम्प्लीटली रनिंग चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने फ्रेश प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया, वो भी एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम काम करते हैं कि न्यू टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का वेबसाइट ओपन करते हैं, जो कि getbootstrap.com से हम पिक करने वाले हैं बूटस्ट्रैप की सारी लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आते हैं न्यू इन 5.2। ठीक है, हम 5.2 ही यूज़ करने वाले हैं। वैसे मैं इंस्टॉल करके नहीं करूँगा, मैं विद CDN के अप्रोच से मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद अपने index.html पे आता हूँ। एज यूजुअल जैसे मैंने पिछले वीडियो में किया हूँगा वैसे ही यहाँ पे करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट पॉपर.js और जावास्क्रिप्ट दोनों का मिक्स बंडल होता है, तो ये ऐप रूट एलिमेंट के नीचे हम इसको पास करने वाले हैं। ये बेसिकली ग्रीन कलर इसलिए दिखाता है कि जब आप गेट रिपोजिटरी में सिंक्रोनाइज रहते हो तो जो चेंजेस करोगे वो ग्रीन कलर से दिखाएगा। ठीक है, ये एक नोटिफिकेशन होता है कि आपने चेंजेस किया। अगर आप कमिट करना चाहो गिटहब पे तो कमिट करके डेटा को पुश कर सकते हो अपने ब्रांच में, तो इस वजह से वो ग्रीन कलर दिखाता है। ठीक है, अब देखो मैंने एक बूटस्ट्रैप इम्प्लीमेंट करने के बाद आप लोग भी एक बार टर्मिनल को क्लोज करना, अगेन प्रोजेक्ट को रन कराना। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी CDN क्या होता है, CDN आपसे रीस्टार्ट करने के लिए मांगता है। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट में कम्प्लीटली नहीं आ पाता, तो उस केस में आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो जाएगा तो देखना दोनों में चेंजेस, बहुत मिनिमल सा चेंजेस दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं बेसिकली फ़ाइल आपको काउंट नहीं करके दिखाया था, यहाँ पे फ़ाइल मैं काउंट कर रहा हूँ। टोटली 15 फाइल आ रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ओनली 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी फाइल्स को रिमूव कर दिया गया है जो अननेसेसरी थी, जैसे कर्मा config.js वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हटा के एक फ़ाइल में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो मेरा बूटस्ट्रैप इसमें इंस्टॉल हो चुका है। देखो इसका लुक एंड फील और इसका दोनों में थोड़ा सा पिक्सल का चेंज है, इसलिए मैं बार बार दोनों पे क्लिक कर रहा हूँ। एक पहले मैं रन कराया था, एक अभी रन कराया हूँ। तो मैं बूटस्ट्रैप वाला मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग
तो कंपोनेंट्स वगैरह बना के देखेंगे कि अभी कंपोनेंट्स बनाने में क्या चेंजेज आए हैं, कुछ अलग तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इस सारी चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये अननेसेसरी है हमारे लिए। यहाँ से मैंने पूरा सिलेक्ट किया राउटर आउटलेट से और उस पूरे चीज़ को मैं रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद आपको ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं दिखने वाला है क्योंकि ब्राउज़र आपका एकदम ब्लैंक रहेगा। यहाँ पे देखो ब्राउज़र पे अब आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड टर्मिनल पे और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं कंपोनेंट। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए वही सेम कमांड है जो पहले चल रहा था, शुरू में एंगुलर 2 से चलता आ रहा है, ng स्पेस जनरेट स्पेस कंपोनेंट नेम। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कंपोनेंट बनाता हूँ क्योंकि लॉगिन भी कवर करेंगे, साइनअप भी कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लॉगिन कंपोनेंट बना लिया है। अगेन सेम एज दिस मैं कमांड पास करके यहाँ पर बस लॉगिन को रीनेम करके साइनअप कर दे रहा हूँ। तो हमारा साइनअप कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। फ़ाइल उतनी ही क्रिएट होती हैं, 4 ही फाइल क्रिएट होती हैं। ऐप मॉड्यूल को तुरंत ऑन टाइम पे अपडेट करता है अगर आप थ्रू द कमांड आप कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो थर्ड मैं क्रिएट कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज़ नाम से क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज़ हमें लिस्टिंग करानी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की सारा डेटा यहाँ पे दिखेगा। तो मैं सिंपली इस पर प्रॉपर्टीज़ का कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, अभी तो हमने 3 कंपोनेंट बनाए, इन्हीं 3 कंपोनेंट पे हम मेनली वर्क करने वाले हैं क्योंकि साइनअप करेगा यूज़र, लॉगिन करेगा, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पे आएगा, उसके बाद उसी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही सारी की सारी चीज़ें फंक्शनलिटी में ऐड करूँगा जिसके थ्रू वो मैनेज कर सकता है अपने प्रॉपर्टी को। ऐड करना है कि देखना है कि डिलीट करना है कि प्रिंट करना है, सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक सर्विसेज बनाऊँगा। सर्विसेज के लिए मैं कमांड हिट कर रहा हूँ ng जनरेट सर्विस स्पेस, एक फ़ोल्डर नेम बनाया शेयर्ड, उसके अंदर API नाम की मैं सर्विस बना रहा हूँ। ठीक है, API नहीं प्रॉपर्टीज़ नाम से सर्विस बनाऊँगा जिससे कि प्रॉपर्टीज़ लगे कि प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है तो प्रॉपर्टीज़ नाम से ही सर्विस बन रही है हमारी। तो बेसिकली इसमें 2 फाइल ही क्रिएट होती है, एक spec.ts एक services.ts। ठीक है, ये क्रिएट हो गई सर्विसेज नाम की फ़ाइल। अभी आगे हम यहाँ पर मॉडल भी बनाएंगे, मॉडल के साथ डेटा को हैंडल करेंगे। लेकिन अभी तो इस वीडियो में जितना मैं बता रहा हूँ डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लूँगा, उसके बाद बैक एंड का सारा कोड लिखूँगा। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आकर राउटर सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर पे सिंपली सबसे पहले पाथ में दूंगा। मान लो कोई भी हमारा ब्लैंक पाथ सर्च किया, लोकल होस्ट 4200 को ओनली किया, तो उस केस में मैं रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन पे। तो इसलिए मैंने दिया पाथ ब्लैंक, रिडायरेक्ट टू पे मैं लिख रहा हूँ सिंगल स्ट्रिंग में लॉगिन, जिससे कि हमारा लॉगिन कंपोनेंट लोड हो बाय डिफ़ॉल्ट। एंड यहाँ पर पाथ मैच देना पड़ेगा हमको। जब आप ब्लैंक पाथ चूज करते हो तो वहाँ पे रिडायरेक्ट टू देना इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ पाथ मैच भी देना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाथ मैच में मैं फुल दूंगा। अब इसी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो अनदर क्रिएट कर लो ऑब्जेक्ट। अब सिंपली यहाँ पाथ मान लो उसने लॉगिन का दिया या तो मान लो कुछ भी प्रॉपर्टीज़ ही सर्च किया तो वो कहाँ रिडायरेक्ट हो, लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो। तो पाथ लॉगिन कॉमा कंपोनेंट कोलन लॉगिन कंपोनेंट। जैसे ही लॉगिन कंपोनेंट लिखोगे ऑटोमेटिकली आपके फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर आप देख सकते हो जो कि ग्रीन कलर से हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइनअप के लिए दे देता हूँ, साइनअप कंपोनेंट के लिए, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ कंपोनेंट कोलन साइनअप कंपोनेंट। सजेशन पे आ जाता है, जैसे सजेशन पे आए वैसे आप इंटर हिट कर देना, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। अगेन कॉमा करते हैं और फिर से यहाँ पे हम टाइप करते हैं पाथ, और यहाँ पे अगेन पाथ में मैं देने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़। ये हमारा मेन कंपोनेंट होगा एज ए डैशबोर्ड टाइप का, और सेम एज ए दिस इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉमा कंपोनेंट एंड कंपोनेंट नेम प्रॉपर्टी कंपोनेंट, जो कि हमने प्रॉपर्टी कंपोनेंट तीसरे नंबर पे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राउटर भी पूरा कम्प्लीटली सेट हो चुका है। अब आपको राउटिंग से रिलेटेड कुछ नहीं करना। आप चलते हैं, आप एक बार चेक कराते हैं। देखो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन वर्क लिखा है। सपोज मान लो मैं लॉगिन हटा देता हूँ। लॉगिन हटाने के बाद जैसे मैं एंटर करूँगा
बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें लॉगिन पे ही रिडायरेक्ट करेगा क्योंकि हमने रिडायरेक्ट टू दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ साइन अप। मैंने जैसे साइन अप दिया तो यहाँ पे साइन अप कंपोनेंट ओपन हो गया है। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ दिया तो प्रॉपर्टीज़ का कंपोनेंट हमारा लोड हो गया है। तो सारे कंपोनेंट वन बाय वन जैसा यूआरएल मिलेगा उसी के बिहाफ पे हमारा लोड हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इन सारी चीज़ को मिनिमाइज़ करते हैं, एक नया टैब ओपन करते हैं और जेसन सर्वर ओपन करते हैं एनपीएम की वेबसाइट से। ठीक है, जेसन सर्वर बेसिकली हमारा डमी डेटा हैंडल करने के लिए होता है। एक डेटाबेस तरह यू एपीआई बन जाता है हमारा, और उसमें हम डमी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसमें जो डेटा रहे उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल जेसन गेटिंग स्टार्टेड पे आना, ये कमांड आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको अपने नए टर्मिनल ओपन करके वहीं पे पास कर देना है और उसके बाद इंटर कर देना है। इसको भी इंस्टॉलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये इंस्टॉल हो जाएगा कम्प्लीटली। उसके बाद आपको एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा जेसन सर्वर, जिसके बाद वो db.json की एक फ़ाइल क्रिएट करेगा। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद आप उसमें डेटा को अपने हिसाब से डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे, हालांकि यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन पे जेसन सर्वर वाली फ़ाइल उतना नहीं कभी कभी लोड होता जब तक आप प्रोजेक्ट को रन नहीं कराते हो। ठीक है, क्योंकि रन जब कराओगे तभी आएगा। तो चलो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको रन करा लेते हैं क्योंकि हमारा db.json फाइल भी जिससे कि क्रिएट हो जाए। तो आते हैं अपने फिर से टर्मिनल पे, और यहाँ पर हम एक सेकंड पहले अपने आते हैं ब्राउज़र पे, रन कराने का कमांड देख लेते हैं। ये रहा स्टार्ट जेसन सर्वर। सो सिंपली जेसन हाइफन सर्वर स्पेस हाइफन हाइफन वॉच स्पेस db.json, ये नाम जैसे ही हम हिट कराएंगे वैसे ही ये, अगर आप पास db.json फाइल क्रिएट कर चुके हैं तो वो क्रिएट नहीं करेगा, रन करा देगा। अगर नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्रिएट करेगा। चलो हम फर्स्ट टाइम करते हैं, हमने तो कोई क्रिएट नहीं किया, दिखा रहे हैं आपको। जैसे मैं एंटर करता हूँ देखता हूँ ये फ़ाइल क्रिएट करता है कि नहीं। वाह, इसने फ़ाइल क्रिएट कर दी db.json, और यहाँ येलो कलर से लिखा है उप्स db.json डजेंट सीम्स टू एग्जिस्ट, क्रिएट db.json विथ सम डिफ़ॉल्ट डेटा। ठीक है, कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा के साथ इसने db.json फाइल को क्रिएट कर दिया जिसमें डिफ़ॉल्ट डेटा कुछ इस तरीके से है। तो अभी अपन इसी को मैनिपुलेट करेंगे अपने अकॉर्डिंगली। अपने अकॉर्डिंग का मतलब है, इसको हम एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। सबसे पहले पोस्ट को रीनेम करेंगे प्रॉपर्टीज़ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़, और इस कमेंट को देता हूँ मैं शाइन अप, क्योंकि यहाँ पे मैं डेटा को शाइन अप करूँगा और फिर लॉगिन कराऊँगा यहाँ से। ठीक है, तो शाइन अप पे हमें आईडी चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और पासवर्ड चाहिए साइन अप करने के लिए। और लॉगिन के लिए तो हम साइन अप वाले डेटा से ही मैच करा लेंगे कि उसमें है कि नहीं, अगर होगा तो लॉगिन करेगा, नहीं तो करेगा ही नहीं लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आईडी लिया, नेम लिया, अब ईमेल आईडी ले लेता हूँ ashish@gmail.com, कुछ भी रख सकते हो आप, जो भी आप अपने हिसाब से साइन अप का। फर्स्ट डमी डेटा रखना ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट हम साइन अप करेंगे या बहुत पाथ मैच वगैरह कराएंगे तो इन सारे केस में बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल पे आता हूँ, तो मोबाइल नंबर आप एज ए स्ट्रिंग में ही पास करना, कोई भी डेटा रख सकते हो जो भी चाहो। तो मैं अभी यहाँ पे डमी डेटा ही रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक अगेन एक पैरामीटर और लूँगा पासवर्ड नाम से। पासवर्ड पे भी डमी डेटा हम रख देते हैं, आशीष ही रख देते हैं, मान लो जो भी आप चाहो वो रख सकते हो। आशीष@12345 रख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा साइनअप का एक डमी डेटा क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। आईडी होगा ज़रूर, टाइटल होगा, लेकिन टाइटल पे यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ टाइटल रखूँगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ टाइटल, प्रॉपर्टीज़ में लोकेशन, प्रॉपर्टीज़ एरिया, ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे ही रखूँगा मैं। तो मैं यहाँ पे पी टाइटल रखा। सेकंड है प्रॉपर्टी पी प्राइस,
पी प्राइस पे भी आप जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम डमी प्राइस रख दे रहे हैं जो कि इंडियन रुपीज़ में रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है। अगेन डबल कोड में हम फिर से पैरामीटर पास कर रहे हैं। पी लोकेशन, पी मतलब प्रॉपर्टीज़ है, एक तरीके का हम अपना डेटाबेस सेट कर रहे हैं, तो डेटाबेस अपने अकॉर्डिंगली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लोकेशन एंड अगेन यहाँ पर हम कॉमा करते हैं डबल कोट में पी डिटेल्स, ठीक है। पी डिटेल्स, पी डिटेल्स पे आप दे सकते हो डिटेल में जो भी डिटेल देना चाहो, कितने BHK का प्लॉट है, क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। ये एक तरीके का बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, आप इसमें बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो और भी डेटा का डेटा स्कीमा बढ़ा सकते हो, जो भी आप चाहो, ठीक है। बट मैं अभी इतना ही रखूँगा जितने में आपको डेटा प्रॉपरली दिखे और अच्छे से मैं उसको हैंडल कर सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी हमारा दोनों बन गया, जैसे बन गया देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ नेम हो गया और यहाँ पे साइन अप हो गया। तो ऑन टाइम पे सिंक्रोनाइज होता रहता है। अब जैसे डेटा डालोगे वैसे इंसर्ट होगा, जैसे डिलीट करोगे वैसे डिलीट भी होगा इसमें। इसलिए मैं जेसन db.json को प्रीफर करता हूँ। जेसन फाइल बहुत मिनिमल होता है क्योंकि ये कोई प्रकार का सिंक्रोनाइजेशन टाइम नहीं लेता है। चलो अब आते हैं लॉगिन कंपोनेंट डॉट HTML पे और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लॉगिन पैनल बनाते हैं, ठीक है। लॉगिन पैनल बनाने के लिए आपको सिंपली getbootstrap.com पे फिर से जाना है, फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जाना है डॉक पे, ठीक है। आप एग्जाम्पल पे करेंगे तो यहाँ कुछ बने बनाए एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। आइकन्स पे जाओगे तो बूटस्ट्रैप के आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद थीम पे जाओगे तो आपको कुछ बने बनाए थीम मिल जाएंगे। तो मुझे इन सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे डॉक्यूमेंट पे जाना है। डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेगा और उस कंपोनेंट में हमको हमारी काम की चीज़ें मिल जाएगी। सपोज़ अगर आपको कुछ नहीं मिला तो आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च पे लिखा FORM फॉर्म और लिख कर जैसे ही आप एंटर करोगे ये डायरेक्टली हैज़ ID के थ्रू गेट कर लेगा डेटा, कहाँ पे फॉर्म का डेटा है वहीं पे डायरेक्टली आपको ओपन करेगा। ये इस वेबसाइट की बहुत शानदार चीज़ें हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्म पे ले आया, मुझे सिंपल से यही 2 चीज़ चाहिए था, ठीक है। एक इनपुट फील्ड और इनपुट फील्ड पे डेटा मुझे फुलफ़िल करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पूरे कोड को हम कॉपी कर लेंगे। चाहे आप सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हो, बाकी है तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आप देख सकते हो, बट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ जो यही फर्स्ट वाला। तो इसको सिर्फ कॉपी बटन पे क्लिक किया, कॉपी हो गया और यहाँ पे सिंपली मैं पेस्ट कर दूँगा। अब पेस्ट करने के बाद बस यही अकेले तो डिज़ाइन सही है नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करूँगा अपने अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ एक फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग को क्लोज करूँगा सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर और भी चीज़ें हम पहले कंटेनर बनाएंगे, रो बनाएंगे, फॉर्म का कुछ नेम देंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा और बॉटम पे लाता हूँ और सबसे पहले क्रिएट करता हूँ कंटेनर। कंटेनर का जो डिव है सबसे लास्ट में क्लोज करूँगा, एंटर किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर से एक डिव बना रहा हूँ, रो लिया, रो का भी डेटा कंटेनर के ऊपर मैं क्लोज कर दूँगा। एक सेकेंड, एक्स्ट्रा डिव क्रिएट हो गया, इसको हटाते हैं, ठीक है। अगेन इसको पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जिससे थोड़ा समझ में आए कौन सा डिव कब क्लोज हो रहा है, ठीक है। फॉर्म पे क्लोज हो रहा है, डिव पे क्लोज हो रहा है, परफेक्ट। अब एक काम करते हैं, रो के नीचे आते हैं, कॉल MD6 एक लेते हैं, .col-md-6 बेसिकली मीडियम साइज का 6 वाले कॉलम तक प्लेस करेगा ये। इसको मैं फॉर्म के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अगेन इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, एक एंकर टैग नहीं, एक कार्ड लेते हैं, इस कार्ड को क्लोज करते हैं फॉर्म के नीचे, ठीक है। कंटेनर हमारा रेडी हो गया, लेकिन हम अपने कार्ड को पूरा मैनेज करेंगे, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से कार्ड बनाया है, इसको डिज़ाइन करूँगा कस्टम CSS के थ्रू। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट सेंटर
टेक्स्ट सेंटर क्लास लेता हूँ, div में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं h1 टैग लेने वाला हूँ। h1 टैग में मैं दूंगा प्रॉपर्टी एडमिन लॉगिन एरिया, या तो एडमिन एरिया दे देते हैं। ठीक है, एडमिन एरिया, ये बहुत स्मॉल सा फॉर्म है। यहाँ पे एडमिन एरिया क्रिएट हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे H5 लेता हूँ। H5 में मैं सिंपली देता हूँ लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी, लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी। सेव कर देता हूँ इसको, एक बार चेक कर लेता हूँ ये अभी दिख रहा है कि नहीं कार्ड। तो रिफ़्रेश किया, लॉगिन पे आया, ठीक है, हमारा एक कार्ड बन गया। कार्ड में नीचे लॉगिन टू मैनेज प्रॉपर्टी है, 2 इनपुट बॉक्स हैं। अभी जब इसको कस्टम CSS के थ्रू डिज़ाइन करूँगा तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा रफली लग रहा है, पर कोई नहीं, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल लेवल को हटा के यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लॉगिन ईमेल आईडी, और इसी तरीके से पासवर्ड वाले को भी मैं पासवर्ड उसमें चेंज करूँगा पासवर्ड। ठीक है, ईमेल आईडी हो गया। नेक्स्ट वाले अनदर लेवल पे आता हूँ, इसको मैं देता हूँ पासवर्ड। और एक बार इसको, इसमें जो आईडी है ये भी फालतू है, प्लेस होल्डर फालतू है, तो प्लेस होल्डर अपने अकॉर्डिंग डालूंगा। प्लेस होल्डर पे एडमिन पासवर्ड यहाँ टाइप कर रहा हूँ। इसी तरीके से ऊपर जो प्लेस होल्डर है इस पर मैं देता हूँ एडमिन ईमेल। ठीक है, या लॉगिन हियर, जो भी देना चाहो आप, ईमेल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों हम प्लेस होल्डर पुट कर दिए हैं, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी कुछ चीज़ें और अभी पहले बटन मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना बटन के वो वर्क नहीं करेगा। तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पे एक बार HR टैग ले लेते हैं, थोड़ा सा हॉरिजेंटल रो क्रिएट हो जाएगा ना, तो थोड़ा सही रहेगा, सेपरेट लगेगा टॉप का चीज़। ठीक है, अभी सही लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करते हैं अपने कार्ड क्लास को, साथ ही साथ थोड़ा सा स्टाइल दे देते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो कलर रहे वो थोड़ा सा ग्रे रहे। ठीक है, जिससे कि हमारा कंटेंट सही से दिखे। तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट में, देखो अब सही लग रहा है। अब बैकग्राउंड कलर हमारा एडमिन एरिया, इसका कलर वाइट कर देंगे, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करते हैं कलर कोलन वाइट। ठीक है, वाइट, टर्मिनेट कर दिया, सेव कर देते हैं। अब आपको आउटपुट दिखाते हैं, देखो इसका कलर वाइट हो गया, ग्रे बैकग्राउंड में वाइट कलर। ठीक है, परफेक्ट लग रहा है। अब इसको थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड, और साथ में साथ एक यहाँ पे हम बटन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम, ये फॉर्म रहा हमारा, फॉर्म डिव के नीचे यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर हम देखो अभी फिर से मुझे ढूंढना है बटन बटन बटन। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे नहीं मिल रही। ठीक है, तो सिंपली सर्च पे आओ, आप टाइप करो बटन और एंटर कर दो, डायरेक्टली आप बटन पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट वाला बटन मैं सिंपली पिक कर लेता हूँ कॉपी करके, और उसके बाद यहाँ पर अपने डिव पे मैं पास कर देता हूँ, और इसमें मैं देता हूँ ऐड प्रॉपर्टी या ऐड लिस्टिंग, क्योंकि हम प्रॉपर्टी को लिस्ट करने वाले हैं, डेटा लिस्ट करेंगे। तो हम यहाँ दे देते हैं ऐड लिस्टिंग या ऐड प्रॉपर्टी। उसके बाद सेव करते हैं, सेव करके दिखाते हैं बटन हमारा कैसा लग रहा है। ठीक है, ऐड प्रॉपर्टी आ गया, थोड़ा बॉटम से बहुत सटा हुआ है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा CSS अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, अगर थोड़ा बॉटम से सटा हुआ है तो बॉटम बटन के साथ एक पैराग्राफ टैग ऐड कर दो ब्लैंक पैराग्राफ टैग। सिंपली ऑटोमेटिकली एक पैराग्राफ का गैप एलोकेट कर देगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा इसको डिज़ाइन करने के बाद आती है, तो इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर रहने देते हैं, जिससे कि बटन में
हमारा टेक्स्ट सेंटर ही रहे, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये इतना डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट, डन। और थोड़ा CSS पे आते हैं और यहाँ क्रिएट करते हैं डॉट कार्ड, क्योंकि कार्ड नाम से जो क्लास लिया हूँ उस कार्ड को अब डिज़ाइन करने का टाइम है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम देते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप में मैं देता हूँ 15 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, क्योंकि मुझे ब्लू कलर यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगेगा, इसमें वाइट बैकग्राउंड में, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं पास करने वाला हूँ विड्थ। विड्थ में रखूँगा 550 पिक्सल एंड यहाँ पे मैं देता हूँ पैडिंग। पैडिंग दे देता हूँ 45 पिक्सल और पोजीशन में रखूँगा एब्सोल्यूट, रिलेटिव नहीं रखूँगा, एब्सोल्यूट रखूँगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ टॉप की वैल्यू मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ 15% समथिंग में, हाँ 15% रख देता हूँ। और थोड़ा सा लेफ़्ट साइड का भी गैप देना है 45 35 रखते हैं, इनफ रहेगा। एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं इसको सेंटर आया कि नहीं। वाह, ठीक है, सेंटर में आ गया। और ये देखो मार्जिन पैडिंग की वजह से देखो बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो पैराग्राफ टैग जो अननेसेसरी में लगाया था उसको रिमूव कर दूंगा, जिससे कि मैनेज हो जाए। ईमेल आईडी पासवर्ड, देखो ईमेल आईडी पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो पहले यहाँ पे ऑटो ऑफ कर देते हैं, ऑटो कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे देते हैं ऑटो कंप्लीट ऑफ कर देते हैं इसको, जिससे कि प्री डिफाइंड जो सिस्टम में हमारी वैल्यू रहे उसको बार बार ना दिखाए, ठीक है। ये बहुत इरिटेटिंग पॉइंट होता है, बार बार जो पहले से वैल्यू कुछ स्टोर्ड है उसी को बार बार लेके चलाता है, ठीक है। और पासवर्ड वाले पे डेटा पे मैं टाइप पासवर्ड रखता हूँ, पहले वाले पे मैं ईमेल रखता हूँ। दोनों का टाइप अलग अलग रखना, पहले वाले का ईमेल, दूसरा अलग पासवर्ड। तो अब यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है। कोई पासवर्ड टाइप करोगे डॉट 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 दिखेगा और यहाँ पर ईमेल रहेगा। तो हमारा लॉगिन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। बस एक काम करते हैं, जो नीचे बॉटम पे पैराग्राफ टैग अननेसेसरी हटा, इसको हटा दूं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है। अब सेव करके देखते हैं, ठीक है, अब थोड़ा कम हो गया। तो ये रहा हमारा लॉगिन फॉर्म। अब इसी तरीके से हमें क्रिएट करना है एक साइनअप फॉर्म। साइनअप फॉर्म पे हम सिंपली क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट ही करेंगे जो हमने इसमें इतना टाइम लगाया। अब इसी तरीके से एक काम करते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं इसको हम, और कॉपी करने के बाद कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आते हैं अपने साइनअप पे, और साइनअप कंपोनेंट पे हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद अब इसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जो लॉग एडमिन एरिया है इसको लिख देते हैं हम साइनअप फॉर्म, या जो भी लिख सकते हो यूज़र फॉर्म। तो फिलहाल मैं इसको देता हूँ साइनअप एरिया, और यहाँ पे देता हूँ क्रिएट फ्री अकाउंट, क्रिएट अकाउंट फ्री, नहीं ये कुछ सही सेंटेंस नहीं है, क्रिएट फ्री अकाउंट कर देता हूँ, नो चार्ज, क्रिएट फ्री अकाउंट, ये सही रहेगा। साथ में कॉमा, सेपरेट कॉमा के साथ मैं यहाँ दे देता हूँ नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसका। और उसके बाद ये हमारा फॉर्म बनाया ही है, हमें सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट करना है कुछ थोड़े से चीज़ें को, जैसे इनपुट एरिया को थोड़ा सा मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। इसको मैं सिंपली यहाँ कॉपी करता हूँ, इसी के ऊपर पेस्ट एंड पेस्ट 2 टाइम्स ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नेम चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ नेम दे दिया, इसका टाइप टेक्स्ट दे दिया, और दूसरे वाले का दे देता हूँ मोबाइल नंबर, मोबाइल, और यहाँ पे इसका टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि मोबाइल वाले में अगर नंबर दूंगा टाइप तो फिर उससे ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इंक्रीज या डिक्रीज वाला वैल्यू क्रिएट हो जाएगा बटन, तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम सेव कर देते हैं और फिर से आते हैं अपने लॉगिन कंपोनेंट के, ठीक है। ये जो बटन है यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी है लिखा है, इसको मैं दे दूँगा लॉगिन, ठीक है। लॉगिन में ऐड प्रॉपर्टी में लिख दिया था। अब सेव कर देता हूँ इसको।
सेव करने के बाद फिर से आता हूँ अपने साइनअप पे, और साइनअप फॉर्म पे लास्ट में मैं जो ये हमारा ऐड प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है इसको मैं दे देता हूँ साइनअप। ठीक है, तो ये हमारा साइनअप फॉर्म रेडी हो गया। अभी इसकी डिज़ाइनिंग सही नहीं हुई होगी क्योंकि डिज़ाइनिंग का CSS तो हमने कॉपी किया ही नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और CSS फाइल इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके अपने फिर से साइनअप फॉर्म के CSS पे आते हैं, इस पर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा चेंजेस करना है, जैसे टॉप की वैल्यू जो 15% है उसे 5% कर देना है बस, और कुछ नहीं करना। सेव करके दिखाते हैं आपको इसका आउटपुट। प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और अब इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे कैसा लग रहा है। एक सेकंड, ये मैंने क्लिक किया, ये हमारा लॉगिन कंपोनेंट खुला। अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ साइन अप। ये देखो साइन अप फॉर्म खुल गया हमारा, साइन अप एरिया, क्रिएट फ्री अकाउंट नो चार्ज, और यहाँ पर सारी डिटेल्स आ गई साइन अप की। अब मैं थोड़ा सा ये करना है कि अगर लॉगिन बटन पे है तो मान लो अगर यूज़र का लॉगिन पैनल खुला है, मान लो यूज़र के पास लॉगिन आईडी ही नहीं है, पासवर्ड ही नहीं है, तो उस केस में हमें बनाना पड़ेगा न्यू क्रिएट साइन अप का लिंक। ठीक है, सबसे पहले इसका थोड़ा सा प्लेस होल्डर थोड़ा चेंज कर लेते हैं साइन अप फॉर्म का। मोबाइल वाले पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे एडमिन जो पासवर्ड है यहाँ पे पासवर्ड रख देते हैं। प्लेस होल्डर मैनेज करना ज़रूरी था क्योंकि सामने यूज़र को सामने ही दिखता साइन अप फॉर्म पे। अब सही है, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, साइन अप बटन बैक करते हैं तो लॉगिन में ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड। ठीक, ये एकदम सही चल रहा है। अब हम एक काम करते हैं, एक नया बटन बनाते हैं लॉगिन के लिए भी साइन अप के लिए भी। नया बटन मतलब हुआ कि एक एंकर टैग ले दें, ए टैग लेंगे सिंपली, और इस ए टैग पे रिडायरेक्ट, अगर आप लॉगिन पे हो तो साइन अप का रिडायरेक्ट करेंगे राउटर लिंक के थ्रू। तो यहाँ मैं टाइप करता हूँ राउटर लिंक। राउटर लिंक बेसिकली एंगुलर का ही एट्रीब्यूट होता है, एंकर टैग का रिडायरेक्शन का। तो मैंने यहाँ पे राउटर लिंक दिया और उस पर साइन अप दे दिया, लिख दिया न्यू यूज़र क्वेश्चन मार्क क्रिएट क्लिक टू साइन अप। ठीक है, क्लिक टू साइन अप, इसका मतलब हुआ कि आप न्यू यूज़र हैं। अगर न्यू यूज़र हैं तो क्लिक करें, और जैसे क्लिक करेगा साइन अप वाले पेज में ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं, थोड़ा सा स्टाइल। इसका कलर दे देते, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देते हैं क्योंकि अंडरलाइन आ जाएगा, तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन रखते हैं। माउस ले जाते ही ये बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन रहेगा क्योंकि ए टैग है, तो इसलिए हम चाहते, और इसे यहाँ पे पॉइंटर हम दे देते हैं जो पॉइंटर हो वो हमारा, सॉरी कर्सर जो हो वो पॉइंटर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर्सर वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ पॉइंटर, ये रहा। और साथ ही साथ इसको कलर दे देता हूँ, कलर थोड़ा रेड में दे देता हूँ क्योंकि ब्लू कलर देखते देखते बोर हो जाएगा बंदा, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहेगा। हो सकता है बाद में इसको मैं चेंज ही कर दूँ। न्यू यूज़र क्लिक हियर न्यू यूज़र, जैसे क्लिक करोगे आप साइन अप पे रिडायरेक्ट हो जाए। जैसे मैंने क्लिक किया देखो साइन अप पे रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से साइन अप पे भी एक बनाना है कि मान लो एडमिन के उसके पास ऑलरेडी वो मेंबर है, आईडी पासवर्ड है, तो क्यों साइन अप बार बार करेगा। तो साइन अप पे आते हैं और इसी तरीके से यहाँ भी क्रिएट करते हैं एक नया लिंक, सेम कॉपी पेस्ट किए यहाँ पे, और इसका कलर में ब्लू रख दिया और इसे राउटर लिंक पे मैं दे दिया लॉगिन, और यहाँ पे लिखूँगा ऑलरेडी मेंबर, ऑलरेडी अकाउंट। क्या आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है, क्लिक टू लॉगिन। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं क्योंकि ये बहुत पतला सा, बहुत ब्लरी दिख रहा है। ठीक है, ये देखो क्लिक टू, जैसे मैं लेकिन यहाँ पे क्लिक करूँगा रिडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे मैं फॉन्ट बोल्ड, थोड़ा फॉन्ट वेट दे देता हूँ जिसको मैं बोल्ड रख देता हूँ, फॉन्ट वेट सेव कर देता हूँ। अब देखो फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, अच्छा दिखने लगा, बटन वगैरह एक साथ में।
और इसी तरीके से लॉगिन का भी कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड दे देता हूँ और वहाँ पे भी कलर ब्लू ही रख देता हूँ, वो थोड़ा सा रेड कलर अजीब सा लग रहा है यहाँ पे। फ़ॉन्ट वेट इसको देता हूँ बोल्ड और इसको थोड़ा सा ब्लू ही रखता हूँ। ठीक है, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद एक बार आउटपुट आपको दिखाता हूँ। इसमें आप देखो यहाँ पर लॉगिन है, क्लिक किया साइन अप, लॉगिन, साइन अप, अगेन लॉगिन। ठीक है, तो यहाँ पे बटन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब इसको हम लॉगिन और साइन अप पेज हमारा क्लियर हो चुका है। अब इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हमारा साइन अप पेज रहा। साइन अप पेज का CSS है पूरा का पूरा। ठीक है, तो सारी चीज़ें फाइन है, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। अब मैं वर्क करना है प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट को भी थोड़ा सा डिज़ाइन करना है। बिना प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट के डिज़ाइन के अच्छा नहीं बनने वाला कुछ भी। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाते हैं और इसको कोलैप्स करते हैं, इसको कोलैप्स करते हैं। अब सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने अनदर कंपोनेंट पे, प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट पे। और प्रॉपर्टीज़ कंपोनेंट में सबसे पहले नैप बार बनाना है। डॉट div डॉट नैप बार इस डॉट नैप बार हाइफन लाइट हाइफन नहीं, यहाँ पे डॉट बीजी हाइफन बैकग्राउंड कलर मतलब प्राइमरी हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर मैं एक नैप बार बना रहा हूँ। नैप बार में हमारा अब यहाँ पे कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर फ्लूइड टाइप का लूँगा, FLUID। ओप्स, इंटर किया, div डॉट कंटेनर फ्लूइड, div डॉट कंटेनर फ्लूइड किया। अगेन H2 में मैं टाइप कर देता हूँ टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़। ठीक है, TC प्रॉपर्टीज़ करता हूँ। ठीक है, TC प्रॉपर्टीज़ बेसिकली ये ब्रांड नेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एंटर करता हूँ और यहाँ पर एक और क्लास लेता हूँ डीफ्लेक्स नाम का, और इस क्लास में मैं सिंपली बटन क्रिएट करूँगा। ऐड लिस्टिंग में मैं प्रॉपर्टी को लिस्ट करूँगा और यहाँ पर क्लास में लूँगा BTN हाइफन प्राइमरी या सक्सेस दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा ग्रीनी कलर रहेगा क्योंकि प्राइमरी तो बैकग्राउंड ही है हमारा, तो बैकग्राउंड प्राइमरी हाइड हो जाएगा। तो मैं यहाँ सक्सेस देता हूँ। सक्सेस स्पेलिंग गलत है, SUCCESS। इसी तरीके से इस पूरे बटन को मैं कॉपी करके एक और बटन बना लेता हूँ लॉगआउट के लिए। ठीक है, तो इसको यहाँ सिंपली मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर लिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ लॉगआउट और यहाँ पे जो सक्सेस का बटन है इसको मैं देता हूँ डेंजर। सेव कर देता हूँ। तो एक बार देख लेता हूँ हमारा नैप बार वर्क कर रहा है कि नहीं। वाह, तो बहुत अच्छा नैप बार बन गया। अभी इसको हम सेट करने वाले हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट का गड़बड़ है, कहीं कुछ मैंने एलिमेंट में गड़बड़ किया है। पहले टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे कलर देता हूँ वाइट, या थोड़ा सा ठीक दिखे। और ये जो डीफ्लेक्स मैंने लिखा, डीफ्लेक्स वर्क करना चाहिए, डिस्प्ले फ्लेक्स, लेकिन ये डिस्प्ले फ्लेक्स वर्क नहीं कर रहा क्लास। कुछ तो यहाँ इसमें गड़बड़ी है। मैंने लिखा क्लास नैप बार लाइट PG प्राइमरी, उसके बाद लिया मैंने कंटेनर फ्लूइड, अगेन लिया मैं, अच्छा ठीक है, मैंने डिव लिया है। यहाँ पे नैप करना है
ये नैप बार की क्लास है। आप देखो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। सेव कर दिया। 1 सेकेंड, अभी भी नहीं गया ये, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। एक बार चेक कर लेते हैं। नैप लिया, नैप क्लोज किया, फिर ड्यू कंटेनर फ्लूइड लिया, कंटेनर, ये ड्यू यहाँ पे क्लोज नहीं करना था, ये ड्यू मुझे लास्ट में क्लोज करना था कंटेनर फ्लूइड का, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। इसको थोड़ा फॉर्मेट करते हैं। अब सही है। अब सेव कर देते हैं। अब देखो ये हमारा राइट साइड शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे गैप लेना है, तो मार्जिन एक्स 3 पिक्सल दे देता हूँ, mx-3। तो ये देखो थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया। अब हमारा नैप बार एकदम बहुत प्यारा सा बन गया है। ठीक है। नैप बार बन जाने के बाद अब साथ में यहाँ पे एक थोड़ा सा जम्बोट्रॉन क्रिएट करेंगे। जम्बोट्रॉन है नहीं, क्योंकि जम्बोट्रॉन का अब एलिमेंट ख़त्म हो चुका है बूट स्ट्रैप से, लेकिन एक थोड़ा सा जम्बोट्रॉन टाइप में बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ, पैडिंग -5, मार्जिन बॉटम हाइफन यहाँ 4 ले लेता हूँ, और यहाँ पे बैकग्राउंड ले लेता हूँ लाइट, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं राउंडेड 3 ले लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे डिव क्रिएट किया मैं, कंटेनर फ्लूइड लिया। ठीक है। और इसको मैं पैडिंग PY3 रखता हूँ मैं, राइट साइड से 3 मतलब। और यहाँ पे एक H1 टैग लेता हूँ। H1 टैग पे सिंपली मैं इसका मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास डिस्प्ले -5, डिस्प्ले -5 फॉन्ट वेट बोल्ड, टेस्टी कोडीज रखता हूँ, टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज। ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग क्रिएट कर लेता हूँ। पैराग्राफ में मैं क्लास दे देता हूँ कॉल MD, कॉल MB। जो कॉलम रहे उसका मीडियम बॉटमेट .gs, GS नहीं FS फ्लेक्स, FS-4। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपली टाइप कर देता हूँ, यू कैन ऐड प्रॉपर्टी डेटा एज ये डमी टेक्स्ट है, आप लोग अपने हिसाब से जो भी रखना चाहो वो रख सकते हो। ठीक है। तो यू कैन ऐड डमी डेटा ही है फ्री। ये एक तरीके का जम्बोट्रॉन ही बना रहा हूँ और कुछ नहीं है। अब इसके बाद एक बटन क्रिएट करूँगा मैं सिंपली एंकर टाइप का। ये जो यहाँ पे ए टैग का हाइपर रेफरेंस आप लोग जानते ही हो। इसमें मैं क्लास देता हूँ BTN स्पेस BTN-primary, और ऐसा HREF में जो भी लिंक देना चाहो अपनी प्रॉपर्टी का वो लिंक दे सकते हो, अपनी वेबसाइट का URL दे सकते हो। मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब का लिंक फायर कर देता हूँ, जिससे कि ये यूट्यूब लिंक पे रिडायरेक्ट करे। ठीक है। तो www.youtube.com/@testicodies और यहाँ बटन नेम में वैसे टेस्टी कोडीज का C भी कैपिटल है, मैं टेस्टी कोडीज लिख देता हूँ कि शायद हो सकता है ना खुले URL, पर इसको मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है। टेस्टी कोडीज सेव करके एक बार देख लेता हूँ कि हमारा जम्बोट्रॉन बना कि नहीं। जम्बोट्रॉन बेसिकली एक बड़ा से स्पेस एलोकेट करता था, उसके अंदर कुछ कंटेंट डिफाइन होते थे, और यहाँ पे टारगेट में ब्लैंक रखता हूँ, जिससे कि अगर बटन पे कोई क्लिक करे तो सेम पेज पे ना खुले, नेक्स्ट पेज पे खुले। ठीक है।
टाइप इसकी बटन दे दिया, सेव कर देता हूँ, बन गया जम्बोट्रॉन। ठीक है, इसका कलर देखो लाइट है। टेस्टी कोड इज प्रॉपर्टी, यू कैन ऐड प्रॉपर्टी डेटा हियर। क्लिक करोगे तो आपको यूट्यूब लिंक पर रिडायरेक्ट करेगा। देखो नहीं खुल रहा है, इसका मतलब कुछ मैंने कोई वर्ड मिस्टेक किया है। इसको बाद में मैं सेटिंग करूँगा, ये अभी सेटिंग करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे बस इतना ही कुछ गड़बड़ हुआ है, इसको बाद में सेट करेंगे। फिर से आते हैं अपने प्रॉपर इस पे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा तैयार हो गया है। अब यहाँ पे ऐड लिस्टिंग करेंगे तो फॉर्म आएगा, लॉग आउट पे करेंगे तो लॉग आउट रिडायरेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले हम यूज करेंगे टेबल। तो यहाँ पे आ गए टेबल पे, और सिंपली कोई सा भी एक टेबल हम कॉपी कर लेते हैं। तो पहला वाला ही लेंगे, ये बाकी सारे तो कोई काम के नहीं है। मैं यहाँ सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इसके बाद मैं टेबल क्रिएट कर देता हूँ, और इस सारी चीज़ को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। बाकी टीआर को जो काम का है वही रखता हूँ। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट की जगह मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टी नेम। प्रॉपर्टी नेम या प्रॉपर्टी टाइटल है पहले, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस है, तीसरा प्रॉपर्टी लोकेशन है, और चौथा एक और है प्रॉपर्टी डिटेल। इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं। कॉपी पेस्ट कर दिया, और यहाँ दे देता हूँ मैं प्रॉपर्टी डिटेल। इसी तरीके से नीचे भी मैं डमी डेटा रखूँगा, तो मैं यहाँ दे देता हूँ डमी डेटा, और सिंपली इसी को मैं कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। सेव करके एक बार आउटपुट देख लेता हूँ, हमारा टेबल सही लग रहा है कि नहीं। ठीक है, टेबल एकदम परफेक्ट लग रहा है। प्रॉपर्टी डेटा, प्राइस, लोकेशन, डिटेल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और ऐड करना है, एक्शन। तो इसको हटा के यहाँ पे सिंपली टाइप करता हूँ एक्शन। एक्शन में मैं बटन भी रखूँगा, एडिट, अपडेट, डिलीट, व्यू। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका डमी डेटा रिमूव कर कर इसमें सिंपली मैं वन सेकेंड, इस पर एंटर करता हूँ, और यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करने वाला हूँ। बटन का सबसे पहले क्लास देता हूँ btn-btn-primary, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एडिट, और इसी बटन को मैं सिंपली कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं देता हूँ डेंजर। एक बार आउटपुट देख लेता हूँ कि अभी ये कैसा लग रहा है। सेव किया, देखो अभी कोई क्लास मिस हो गई है। अच्छा, यहाँ पे बटन के बाद हाइफन, बटन स्पेस रहेगा, यहाँ पे भी बटन स्पेस रहेगा। सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब देखते हैं, देखो परफेक्ट हो गया। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंग भी ठीक करूँगा। यहाँ पे एक बटन और ऐड करूँगा व्यू करने के लिए। मान लो डेटा को व्यू करना हो तो उस केस में हम कैसे क्या करें। तो यहाँ पे सिंपली हम यूज करने वाले हैं MX2। थोड़ा गैप हो गया 2 पिक्सल का। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसी पे टॉप पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ देते हैं सक्सेस, और इस पे देता हूँ व्यू, और नीचे डिलीट की स्पेलिंग जो मिस्टेक है इसको फिक्स कर देता हूँ। सेव कर दिया। अब देखते हैं एडिट, व्यू, डिलीट। ठीक है, अब एकदम परफेक्टली लग रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन प्रॉपर्टी का भी। ठीक है, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बस एक मुझे फॉर्म ऐड करना बचा है, ये मैं फॉर्म ऐड कर दूं। ये फॉर्म ऐड करने के लिए हमको करना ये पड़ेगा कि हमें मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। मॉडल हम यूज़ करेंगे अपने मॉडल वाले सेक्शन का। तो सबसे पहले मॉडल वाले सेक्शन का मैं मॉडल यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ मॉडल का मैंने बटन पे कॉपी किया है। ठीक है, इसको वन सेकेंड,
इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसी के नीचे पेस्ट करूँगा मैं। यहाँ पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद मुझे ये बटन तो चाहिए नहीं, तो ये बटन का सिर्फ डेटा -bs-टूगल डेटा चाहिए बस, और टूगल एंड टारगेट, तो इतना मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ऐड लिस्टिंग के बाद पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद इस बटन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा क्योंकि ये बटन अननेसेसरी हो गया, मेरे काम का नहीं है। बटन का सिर्फ डेटा -टूगल टारगेट यही काम का था। अब उसके बाद ये मॉडल पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और इस मॉडल के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मॉडल का जो टाइटल है यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड फॉर्म रखता हूँ, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड फॉर्म। सेव कर दिया। और यहाँ पे जो मॉडल की जो बॉडी है, इस बॉडी सेक्शन पे मैं वो फॉर्म बनाऊँगा जिसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पे फिर से अगेन मैं फॉर्म पे आऊँगा, यहाँ से फिर फॉर्म डेटा उठाऊँगा और फॉर्म के डेटा को मैं यहाँ पे सेट करूँगा। तो इसको फिर से अगेन यहाँ पे मैं कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इस बॉडी सेक्शन पे मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसका लेबल हटा देता हूँ, लेबल में प्रॉपर्टी नेम देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम दूंगा, प्लेस होल्डर भी हटा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी टाइटल नेम, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आईडी है, आईडी फालतू है, इसको हटा देता हूँ। इसको भी यहाँ से हटा के यहाँ दे देता हूँ ABC प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से और भी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिटेल लगेगी। जैसे प्रॉपर्टीज़ टाइटल हो गया तो प्रॉपर्टीज़ प्राइस भी लगेगा, प्राइस का भी फॉर्म जो भी ऐड करेगा प्राइस भी डालेगा, ठीक है। तो यहाँ देता हूँ प्रॉपर्टी प्राइस और आईडी रिमूव करता हूँ। और यहाँ पर ये जो प्लेस होल्डर है इसको भी रिमूव कर देता हूँ। तो प्लेस होल्डर पे मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ प्राइस, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ प्राइस हटा के डायरेक्टली प्राइस का वही डाल देता हूँ, वैल्यू ही, ठीक है। जिससे कि एटलीस्ट ये लगे कि हाँ इसमें हम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। सिंपली ये ड्यू पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी किए, पेस्ट कर दिए, ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़ लोकेशन और लास्ट में दे देता हूँ प्रॉपर्टी डिटेल। तो ये हमारा एक फॉर्म बन के तैयार हो रहा है। अभी देखो लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी किया है, कहीं ये कोई एरर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेशन दे देता हूँ उत्तर प्रदेश और डिटेल में मैं कुछ डमी डेटा ऐसे डिटेल्स में फिल कर दे रहा हूँ जो कि प्लेस होल्डर में ऐसे दिखेगा बस, ठीक है। 2 BHK रूम सेट प्लॉट अवेलेबल, सेव कर दिया। अभी वैसे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्योंकि मुझे एरर दिख रहा है, देखते हैं। यहाँ पे भी एरर क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब है देखो एरर एंगुलर 15 का एक ख़ास बात थी कि तुरंत ऑन टाइम पे मुझे एरर दिखा रहा है कि रेड कलर हो गया है कि यहाँ पे एरर है, ठीक है। ये ड्यू क्लोज है, इस ड्यू का क्लोज पता नहीं है, इसका मतलब यहीं पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैनेज करते हैं। इसमें कोई एक ड्यू मैंने पिक नहीं किया है, वही ड्यू हमें पास करना है। तो हम एक काम करते हैं, ये ड्यू तो क्लोज है, इसको सिंपली यहाँ कॉपी करेंगे और इसी के बाद हम पेस्ट कर देंगे। एरर दूर हो गया, सेव कर देंगे। उससे पहले फॉर्मेट इसको कर देते हैं, ठीक है। अब एरर दूर हो चुकी है, कोई एरर नहीं है। सेव करके एक बार चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं ऐड इस पर किया, देखो सारे फॉर्म्स का सारा डेटा आ गया यहाँ पे। आप सारी चीज़ फिल कर सकते हो। क्लोज कर दिया, क्लोज हो गया, फिर से ओपन किया, ओपन हो गया।
अब यहाँ पे सेव चेंजेस जो है ये बटन नेम चेंज कर दूँ इसमें, और सेम इसी चीज़ को हम एडिट पे भी कॉल कर लेते हैं। कंडीशन बेस हम ओपन करेंगे फॉर्म को, मॉडल एक ही रखेंगे, 2 मॉडल नहीं रखेंगे, एक ही मॉडल रहेगा। इसी मॉडल से डेटा आएगा, डेटा जाएगा भी। एडिट करना होगा तो इसी मॉडल पे हम लाएंगे डेटा, और अपडेट करना होगा तो इसी मॉडल से हम डेटा को अपडेट करेंगे। फॉर्म एक ही रखेंगे, मल्टीपल फॉर्म नहीं। यहाँ दे देते हैं ऐड लिस्टिंग। इसी पे एक बटन और बना देता हूँ मैं, क्लोज का बटन थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, लुक एंड फील तो थोड़ा सही रहेगा। यहाँ पे हम क्लोज कर रहे हैं, ये तो क्लोज का बटन ही गड़बड़ हो गया। ऐड लिस्टिंग तो सही हो गया, इसको डेंजर करते हैं। ये जैसे था इसको वैसे ही रहने देते हैं ऐसे ही सही है। और यहाँ जो ऐड लिस्टिंग है, ऐड लिस्टिंग पे हम एक और बटन ऐड करेंगे, ठीक है, अपडेट लिस्टिंग। और सेम बटन रहेगा, इस बटन को इस एडिट बटन पे भी कॉल करेंगे। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसका फिर से डेटा टारगेट टूगल ढूंढते हैं, कहाँ गया। इसको सबसे पहले एक फॉर्म में क्लोज करते हैं। ये फॉर्म यहाँ से उठाते हैं, कट करते हैं इसको, और जहाँ बॉडी सेक्शन क्लोज हुआ उसके नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसी के जस्ट नीचे पेस्ट कर दिए। फॉर्मेट कर देते हैं, अब सही है। अब हमारा प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन भी डिज़ाइन हो चुका है ऑलमोस्ट, बस थोड़े से चेंजेस बचे हैं, वो भी करके इसके बाद बैकएंड का काम हम शुरू करते हैं। मतलब मेथड अप्लाई करते हैं, इसमें सर्विसेज कॉल करते हैं, डेटा को ले आना ले जाना, ये सारी चीज़ करते हैं। ये एडिट पे भी हम डेटा -bs-toggle कॉल कर ले रहे हैं। सेव कर दिए। अब हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो एडिट पे भी ये आएगा, ठीक है। बस अब यहाँ पे बटन थोड़ा एक और ऐड करना है अपडेट के लिए, और रिकॉर्ड्स को भी हम अपडेट कराएंगे कंडीशन बेस पे। तो लास्ट में आते हैं जहाँ पे हमारा बटन है, सबसे लास्ट में ये रहा। इसी को सिंपली हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे एक बटन और क्रिएट करते हैं अपडेट लिस्टिंग का। तो यहाँ पे अब अपडेट लिस्टिंग भी बटन दिखेगा, इसका कलर थोड़ा सा वार्निंग कलर में देंगे, अपडेट डिटेल्स। और इसका जो प्राइमरी कलर है इसको देते हैं वार्निंग। वार्निंग मतलब थोड़ा सा येलो टाइप का दिखेगा, क्योंकि हर सारी बटन सेम तो हो नहीं सकती है, थोड़ा सा अलग लगेगा, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये दूसरा फॉर्म का डेटा है। अब मैं अपडेट क्लिक करूँगा तब यहाँ 3 बटन दिख रही हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि तीनों बटन को कंडीशन बेस कैसे ओपन कराना है। ऐड करूँ तो ऐड लिस्टिंग आए, एडिट करूँ तो अपडेट लिस्टिंग आए। तो ये सारे वीडियो पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम सर्विस पे वर्क करते हैं, और किस तरीके से हम गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये चारों मेथड का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हम देखने वाले हैं अपने प्रॉपर्टी डैशबोर्ड में कि हम किस तरीके से डेटा को रेंडर करते हैं, एक मॉडल पे फॉर्म कैसे सेटअप करते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं आज। तो चलो सबसे पहले अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है, बढ़िया से यूआई दिख रहा है। ऐड लिस्टिंग पे किया तो मॉडल खुला, एडिट पे किया तब भी एक हमारा मॉडल खुला। इस मॉडल में बेसिकली एक फॉर्म है, ठीक है। और ये रहा लॉगआउट बटन। अभी तो इस पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, तो सबसे पहले इसमें हम एक्शन परफॉर्म करवाते हैं। लॉगआउट पे आते हैं, जहाँ पे हमने लॉगआउट बटन दे रखा है। इसमें मैं पहले एक राउटर लिंक क्रिएट करता हूँ। राउटर लिंक आप लोग जानते होंगे, ये रिडायरेक्शन लिंक होता है। बेसिकली राउटर लिंक /लॉगिन दे दूंगा, तो जैसे कोई लॉगआउट पे क्लिक करेगा रिडायरेक्ट करेगा लॉगिन पेज पे, ठीक है। और इसका कोई काम नहीं होता इस राउटर लिंक का। तो सेव करके एक बार चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो अभी यहाँ पे पेज हमारा रन हो रखा है। जैसे क्लिक किया लॉगआउट पे, अभी वर्क नहीं किया, इसका मतलब हमारा टर्मिनल रुका हुआ है। तो एक बार टर्मिनल ओपन करके रीचेक कर लेते हैं। एक बार एंटर यहाँ पे प्रेस करते हैं, देखते हैं। देखो एंटर प्रेस करते ही ये दोबारा बिल्ड होने लगा हमारा प्रोजेक्ट। इसका मतलब है कि हमारा टर्मिनल रुका हुआ था। अगेन हम यहाँ पे लॉगआउट पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। एक बार पहले पेज को रिफ्रेश कर लिए, लॉगआउट पे क्लिक किए, देखो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो गया। मैं फिर से बैक करता हूँ तो फिर से यहाँ पे आ गया। तो यहाँ लॉगआउट हमारा बन चुका है, ठीक है। अब हमें इस पर कोई काम नहीं करना है। अब हम आते हैं डायरेक्टली अपने ऐप मॉड्यूल.ts पे। ऐप मॉड्यूल.ts पे बेसिकली हम यहाँ पे
कुछ मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे, जैसे HTTP क्लाइंट हो गया, रिएक्टिव फॉर्म्स हो गया, क्योंकि इन सारे फॉर्म्स का यूज़ है हमें, और HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का भी यूज़ है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल बेसिकली HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट करने में हेल्प करता है हमारा, और HTTP के सारे मेथड्स को यूज़ करने की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराता है हमें। तो हम सबसे पहले HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे, कॉमा करके हम यहाँ रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म्स यूज़ करने वाले हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स तो ऑटो इंपोर्ट हो गया, बट HTTP क्लाइंट मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, मैनुअली इंपोर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट कीवर्ड। तो इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस ब्रैकेट में के अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल फ्रॉम, ये लाइब्रेरी बेसिकली एंगुलर के अंदर कॉमन के अंदर HTTP के अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे @angular/common/HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत इजी तरीके से दोनों मॉड्यूल्स को इंपोर्ट कर लिया है appmodule.ts के अंदर, जो भी हमारे डेटा थे। अब हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद अब मैं appmodule.ts का कोई काम नहीं, तो वी कैन जस्ट रिमूव इट। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने सर्विस फाइल पे। सर्विस फाइल पे सबसे पहले हम इंजेक्ट करेंगे HTTP क्लाइंट को। तो यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम यूज़ करेंगे HTTP क्लाइंट। जैसे ही लिखेंगे ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। टॉप पर नहीं होता तो आप इसको इंपोर्ट कर लीजिए मैनुअली, जैसे मैंने ऐप मॉड्यूल में किया था। अब यहाँ पे हम एक कमेंट पास कर रहे हैं, नाउ ऐड गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट। तो ये सारे मेथड अब हम यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हम एज ए कमेंट पास कर दे रहे हैं, जिससे कि जो भी हिंदी लैंग्वेज ना समझ पा रहा हो वो ये समझ जाए कि यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो सिंपली गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट वी कैन यूज़ हियर। सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्ट मेथड। सो एक मेथड बनाते हैं ऐड लिस्टिंग नाम से, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे हम एज ए आर्गूमेंट पास करेंगे डेटा। डेटा में हमारा एनी टाइप का डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे हम डेटा पास कर रहे हैं, इसका टाइप दे रहे हैं एनी, और यहाँ पे हम डेटा को रिटर्न कराएंगे, रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट मेथड के थ्रू क्रिएट करेंगे। और यहाँ पर हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि URL पास करेंगे अपने डेटाबेस का। तो डेटाबेस का URL बेसिकली हम जेसन सर्वर यूज़ कर रहे हैं, तो उसका पोर्ट होता है लोकल होस्ट 3000। तो हम लोकल होस्ट 3000 हिट करते हैं ब्राउज़र पे, और जो फर्स्ट लिंक यहाँ पे मिलता है क्लिक करते हैं प्रॉपर्टी जो हमने डेटाबेस बनाए हैं, और सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर देना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग कीवर्ड, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ इसको हम पास कर दिए। यहाँ पे 2 आर्गूमेंट लेगा, एक स्ट्रिंग और एक साथ में जो आप पैरामीटर पास कर रहे हैं लाइक डेटा। अब यहाँ पे हम पास करेंगे डॉट पाइप का यूज़। पाइप के साथ हम डेटा की मैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे डेटा ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो डेटा मैप करेंगे। तो हम यहाँ पे डेटा मैप कर रहे हैं, और यहाँ पे रिस्पॉन्स को कॉल बैक के थ्रू हम रिटर्न करा लेंगे, ठीक है। तो कॉल बैक के थ्रू रिटर्न कराने के लिए यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, तो सबसे पहले मैप को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और दूसरा ये कि आई थिंक यहाँ पे रिस्पॉन्स जो रिटर्न करा रहा हूँ ये यहाँ पे कुछ थोड़ा सा एरर है। तो इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको फिक्स करा के आपको दिखाते हैं। बेसिकली RxJS की लाइब्रेरी होती है मैप, ठीक है। तो देखो मैप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, तो मैप का एरर तो दूर हो गया, बट रिस्पॉन्स का सेम एज दिस वैसे ही है। तो एक काम करते हैं, इसको रिमूव करके फिर से लिखते हैं इतना कोड। तो हम यहाँ से इसको एक बार रिमूव कर देते हैं सारा कोड। अगेन यहाँ टाइप करते हैं मैप पैरेंथेसिस एंड अगेन एक पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद यहाँ पे देंगे रिस्पॉन्स कोलन एनी, और इसके बाद इसको हम कॉल बैक के थ्रू रिटर्न करा लेते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे सिंपली मैप को फिर से अगेन क्विक फिक्स पे क्लिक करके हम RxJS की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेंगे, एरर दूर हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा पोस्ट क्रिएट वाला मेथड बन चुका है सर्विस के अंदर। अब इसी तरीके से हम गेट करते हैं डेटा को। गेट करने के लिए कोई अनदर पैरामीटर आर्गूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सिंगल एक आर्गूमेंट ही चाहिए होता है, वो है हमारा API URL, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा ऐड प्रॉपर्टी यूजिंग पोस्ट मेथड। सेम एज दिस हम यहाँ पे पास करेंगे गेट करने के लिए कि डेटा को गेट कैसे करेंगे।
तो यहाँ पे हम पास कर रहे हैं गेट ऑल प्रॉपर्टी यूजिंग गेट मेथड। तो गेट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे प्रॉपर्टी गेट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे गेट ऑल प्रॉपर्टी या जो भी देना चाहो, मैं यहाँ पे गेट ऑल प्रॉप नाम से एक मेथड बनाता हूँ। मैं इसको रिमूव करके गेट ऑल प्रॉप करता हूँ और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड सेम एज दिस यहाँ पे एज यूजुअल जैसे हम पिछले मेथड में किए वैसे ही रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट, यहाँ पे हम गेट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने डेटा को गेट करना है। तो हम यहाँ पे गेट यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम सेम URL को कॉपी करेंगे, यहीं पे पेस्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोट। अब यहाँ पे डॉट पाइप यूज़ करेंगे और दोबारा अब यहाँ पे जब हम मैप यूज़ करेंगे तो हमें मैप का एरर नहीं देगा क्योंकि एक बार हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दी है तो ये बार बार रिक्वायर्ड नहीं होता है। सेम एज दिस यहाँ पे भी रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करा लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक और ये हमारा तैयार हो गया गेट मेथड। इसी तरीके से अब हम क्रिएट कर लेते हैं एडिट अपडेट का और डिलीट का, इन दोनों का भी मेथड हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं अपडेट के लिए अपडेट प्रॉपर्टी यूजिंग पुट मेथड। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अपडेट प्रॉपर्टी यूजिंग पुट मेथड। पुट मेथड के थ्रू हम यहाँ पे प्रॉपर्टी को अपडेट करेंगे और ये तो सिर्फ सर्विस में हम मेथड डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, डेटा को मैपिंग कर रहे हैं। अभी डेटा को सब्सक्राइब करेंगे अपने कंपोनेंट्स में जाके, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अपडेट प्रॉप पे मैंने एक मेथड बनाया और यहाँ पे भी हमें 2 आर्गुमेंट चाहिए। पहला डेटा चाहिए, दूसरा आईडी चाहिए क्योंकि किसी आईडी के बिहाफ पे ही हम डेटा को अपडेट करेंगे तो इसलिए हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हम रिटर्न कराएंगे, रिटर्न के साथ दिस डॉट HTTP डॉट पुट और यहाँ पर हम सेम एज दिस आर्गुमेंट पास करेंगे सिंगल कोट में। बट यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लैश एंड यहाँ पे कॉन्कनेक्ट करेंगे आईडी को। आईडी कॉन्कनेक्ट करने के लिए प्लस सिंबल यूज़ होता है एंड सेकेंड हम ये डेटा पास करेंगे। इस आईडी का डेटा हम अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड मैपिंग के थ्रू, ठीक है। और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स को हम रिटर्न करा लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक। तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को रिटर्न करा लिए। बस एकदम सिंपल सा रहा, ये भी मेथड हमारा बन चुका है। एंड अब फाइनल मेथड बचा है जिसका नाम है डिलीट। तो डिलीट के लिए सिंगल आर्गुमेंट चाहिए होता है क्योंकि आईडी के बिहाफ पे ही डेटा को डिलीट किया जाता है। तो उसके लिए हमें सिंगल एक आर्गुमेंट चाहिए आईडी के लिए आईडी। तो चलो पहले कमेंट दे देते हैं डिलीट प्रॉपर्टी यूजिंग डिलीट मेथड। तो गेट हो पोस्ट हो गया, गेट हो गया, पुट हो गया एंड फाइनल डिलीट। तो यहाँ पे मैं देता हूँ डिलीट प्रॉप और यहाँ पर हम आईडी पास करेंगे। आईडी हमारा नंबर टाइप का हो सकता है। रिटर्न कराएंगे यहाँ पे डेटा रिटर्न दिस डॉट HTTP डॉट डिलीट। साथ ही साथ पैरेंथेसिस में हम यूज़ कर लेते हैं सिंगल कोट के अंदर हम सेम API URL पास करेंगे और स्लैश यूज़ करेंगे और यहाँ पर कॉन्कनेक्ट करेंगे अपनी आईडी को प्लस आईडी हो गया। और इसको हम पाइप के थ्रू मैपिंग कर लेते हैं। मैप डबल पैरेंथेसिस रिस्पॉन्स कोलन एनी एंड कॉल बैक के थ्रू हम रिस्पॉन्स को रिटर्न करा लेते हैं, ठीक है, हो गया। बस इतना ही हमारा सर्विस का कोड है। ये सर्विस के कोड में हम यही 4 मेथड के थ्रू हम डेटा को ऐड करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं। अब ये तो रहा API का डेटा मैप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस पार्ट डन। सर्विस पार्ट में अब आपको कुछ भी नई चेंजेस नहीं करने हैं। अब आते हैं एंगुलर 15 का, ये सबसे फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पे सेम वही सारी चीज़ें यूज़ किया हूँ जैसे मैं अनदर चीज़ों में बताता हूँ, कुछ भी अलग नहीं है। तो इसलिए
आप बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी एरर ना आने पाए, इसलिए एक एक चीज़ समझ के चलना, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। एक अगर स्लैश भी लगाना है तो वो भी मैं बोल दे रहा हूँ। अब मैं प्रॉपर्टी के अंदर आके यहाँ पे एक मॉडल बना रहा हूँ, प्रॉपर्टी डॉट मॉडल डॉट ts। बेसिकली डेटा का कोई मॉडल होगा, डेटा मॉडल, तो इसलिए यहाँ पे मॉडल बनाया, एक्सपोर्ट क्लास, और यहाँ पे दे रहा हूँ प्रॉपर्टीज़। और अब यहाँ पे जितने भी टाइप के डेटा हमने यहाँ पे पास किए हैं वो सारे यहाँ भी सेम एज इट इज़ पास करेंगे हम, ठीक है। तो आईडी बाय डिफ़ॉल्ट पहला तो आईडी 0 है, आईडी 0 रखूँगा मैं। सेम एज दिस यहाँ पर प्रॉपर्टी टाइटल था, प्रॉपर्टी डिटेल था, लोकेशन था, प्राइस था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम पास कर दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम ब्लैंक रख रहे हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि आप क्या क्या है। प्रॉपर्टी टाइटल है, प्रॉपर्टी प्राइस है, लोकेशन है, डिटेल है। प्राइस भी हम स्ट्रिंग में ही पास करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस जो भी होगा उसमें मैं पाइप यूज़ कर लूँगा, थोड़ा सा पाइप के बारे में बता दूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं, एक सेकेंड यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं एक बार अपने कंपोनेंट डॉट html, 1 सेकेंड, प्रॉपर्टी कंपोनेंट डॉट html रहा, ठीक है। टाइटल नेम एंड यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइस, ठीक है। सारी चीज़ें ओके हैं, डन है। तो अपन आते हैं यहाँ पर और फिर से एक बार चलो मॉडल पे आते हैं और यहाँ पे और सारी चीज़ों को यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं प्रॉपर्टी लोकेशन, लोकेशन भी हमारा स्ट्रिंग में ही होगा। प्रॉपर्टी डिटेल भी हमारा स्ट्रिंग में ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 5 डेटा हैं, आई थिंक 1 2 3 4 5, हाँ बस इतना ही है। और इन सारों को मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब एक बार चेक कर लेते हैं, अभी कोई एरर तो है नहीं, कोड टाइम पे तो कोई एरर नहीं है। अब आते हैं अपने प्रॉपर्टी कंपोनेंट डॉट ts पे और यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो या तो फिर हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले गेट ही कर लेते हैं सारा डेटा एक बार जो देख लेते हैं जो भी है। तो उससे पहले यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और साथ ही साथ ng on init बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लिए और एक लाइफ साइकिल हुक सेकंड है ng on init, और ये सारी कोर लाइब्रेरी का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें इन सारी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप इसे इंपोर्ट करो, ये ऑटोमेटिकली वर्क होते हैं, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं। अब यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड के साथ हम यूज़ करने वाले अपने सर्विस को और फॉर्म बिल्डर को। तो सबसे पहले फॉर्म बिल्डर यूज़ करेंगे, फॉर्म fb::फॉर्म बिल्डर। फॉर्म बिल्डर ऑटोमेटिकली देखो इंपोर्ट हो गया, ये एंगुलर फॉर्म्स की लाइब्रेरी का पार्ट है। और कॉमा करके यहाँ पे हम सर्विस को भी इंजेक्ट कर लेते हैं तुरंत ही। तो यहाँ पे हम प्राइवेट कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं, प्राइवेट कीवर्ड API:, और यहाँ पर हम प्रॉपर्टी सर्विस को कॉल कर लेंगे। तो प्रॉपर्टी सर्विस ये नीचे से 4th नंबर पे है, ये रहा प्रॉपर्टी ये सर्विस, ठीक है। तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है टॉप पे। सेव कर लेते हैं। बस अब यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जो एनी टाइप का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ प्रॉपर्टी ऑल प्रॉपर्टी :any। बेसिकली सबसे पहले हम API में गेट करेंगे, ठीक है। गेट करेंगे, जो गेट वाला मेथड हमने बनाया सर्विस में मैप किया हूँ उसको सब्सक्राइब करूँगा। तो यहाँ पे देता हूँ एक मेथड बनाता हूँ गेट ऑल प्रॉपर्टी
दिस डॉट API। अब API डॉट जैसे करूँगा API के अंदर सारे मेथड आ गए देखो। तो मुझे गेट करना है तो गेट ऑल प्रॉप यूज़ करेंगे। डॉट सब्सक्राइब। अब गेट ऑल प्रॉप को हम क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। गेट ऑल प्रॉप के सारे डेटा को सब्सक्राइब कर रहे हैं। रिस्पॉन्स करली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर दिस डॉट जो मैंने वेरिएबल बनाया ऑल प्रॉपर्टीज नाम से, इसमें इनिशियलाइज कर दूंगा रिस्पॉन्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देता हूँ रिस्पॉन्स। बस बन गया हमारा मेथड और हमने कर लिया डेटा को सब्सक्राइब। अब आप इसको कंसोल पे देख भी सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली ये सबसे पहले तो 1 सेकेंड, यहाँ पे बैटरी आई थिंक लो हो चुकी है, एक बार फिर से रिकनेक्ट करता हूँ मैं। सिस्टम मेरा एक्चुअली स्लीप मोड पे चला गया है। अगेन इसको हम रिस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें जितने भी हमने सर्विस पे मेथड बनाए हैं, उन सारे मेथड को हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके डेटा को रिटर्न कराएंगे। और एंगुलर 15 में कुछ नई चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो हमारा गेट बैक टू वर्क, ठीक है, सिस्टम आ गया है लाइव। अब हम फिर से क्या करते हैं, इसे इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। इंस्पेक्ट करके चेक करने के बाद देखते हैं कंसोल पे, देखो ये रहा हमारा ऑल प्रॉपर्टीज, सारा का सारा डेटा हमारा यहाँ पे दिख रहा है। कंसोल पे तो दिख गया, हमारा एरे आ गया है, लेकिन अब इसको हमें रेंडर कराना है अपने रियल टाइम टेबल पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली वही मेथड को कॉल कर लिया, ngOnInit पे हो गया और इसको कंसोल करा लिया था। अब हम एक काम कर लेते हैं, हमें इसको रेंडर कराना है, तो उसके लिए हमें अपने HTML को भी चेंज करना पड़ेगा। HTML का डेटा जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस पे आते हैं HTML पे, और यहाँ पर जो हमने हार्ड कोडेड डेटा पास किया है इसको रिमूव कर दूंगा, सारे के सारे रिमूव कर दूंगा, क्योंकि ये अननेसेसरी हैं और इसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से इसको हम रिमूव कर देते हैं। बस इतना ही डेटा हमें रिमूव करना है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ng for डायरेक्टिव, ठीक है। ng for बेसिकली ये फॉर लूप की तरह वर्क करता है। और यहाँ पे एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया, डेटा ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑल डेटा तो नहीं है, एक बार आते हैं हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं अपने TS पार्ट पे। TS पार्ट पे आया, ये मैंने वेरिएबल बनाया था ऑल प्रॉपर्टी नाम से, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। मतलब अभी सारा का सारा डेटा ऑल प्रॉपर्टी में है, तो इसका सारा का सारा डेटा मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया डेटा नाम से, तो उसके अंदर ले लिया। अब हम यहाँ पे TD बनाएंगे, TR के साथ TD टैग बनाते हैं और TD के अंदर हम इंटरपोलेट कराते हैं डेटा डॉट ID। इसी तरीके से कॉपी कर लेते हैं और मल्टीपल टाइम इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। डेटा डॉट ID, डेटा डॉट प्रॉपर्टी नेम, जो भी हमने वहाँ पे डेटा में हम रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम पास कर दे रहे हैं नेम, लेकिन अभी जब हम फॉर्म बनाएंगे तो फॉर्म के बिहाफ पे इसको हम चेंज करेंगे। फिलहाल हमें डेटा को रियल टाइम पे आपको रेंडर करके दिखाना है। तो कंसोल पे देखते हैं क्या क्या आ रहा है। P टाइटल आ रहा है, यहाँ पे देखो P डिटेल, P लोकेशन, P प्राइस एंड P टाइटल। तो इसी को हम इंटरपोलेट कराएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले P टाइटल, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा P टाइटल है, तो P टाइटल इसको देते हैं। उसके बाद है P प्राइस, फिर P लोकेशन, और एक वैल्यू और चाहिए हमें,
तो एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पी डिटेल्स। सेव करके एक बार देखते हैं कि क्या आउटपुट पे रियल टाइम डेटा हमारा बाइंड हुआ है कि नहीं। तो इसे क्लोज करते हैं और देखते हैं यहाँ पे रियल टाइम डेटा बाइंड हो चुका है एसिस प्रॉपर्टी, और यहाँ पे प्राइस, लोकेशन एंड डिटेल्स। ठीक है, तो अब हमारा रियल टाइम डेटा सिंक्रोनाइज हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है हमारे टेबल में। अब यहाँ प्राइस पे हम एक काम करते हैं, पाइप यूज़ कर लेते हैं। पाइप आप लोग ने सुना होगा, एंगुलर का ये भी एक पार्ट है पाइप, जिसके थ्रू हम करेंसी, डेट, टाइम, इस तरीके की चीज़ों को हम पाइप करते हैं। इसको एक काम करते हैं, कॉपी करते हैं और आपको रियल टाइम एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके दिखाते हैं पाइप कैसे, मतलब पाइप का यूज़ क्या है। ठीक है, तो पाइप इन एंगुलर जब आप लिखोगे तो आपको एंगुलर की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये रहा। ये बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे अपने अपने तरीके से पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, डेटा को एक तरीके से, डेटा को मैनिपुलेट करता है उसके स्टाइलिंग के साथ और उसके साथ कुछ सप्लीमेंट्री के साथ। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, सिंपली एंगुलर आईओ पे आता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको पाइप। तो ये रहा करेंसी पाइप। तो मैं जो करेंसी दे रहा था वहाँ पे आपको यूज़ करना है करेंसी इस तरीके से। और करेंसी जब यूज़ करोगे तो उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, इंडियन करेंसी, फॉरेन यूएस करेंसी। ठीक है, तो हर जगह के अलग अलग करेंसी आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल जो हमारी यूएस की करेंसी, उसी का करेंसी हम दिखाएंगे डॉलर में। तो जैसे ही करेंसी लिख के सेव किया, अब देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डॉलर लग चुका है और साथ में .00 भी वैल्यू आ रहा है। हो सकता है .00 वैल्यू मैं दिया हूँ, लेकिन डॉलर जो साइन सिंबल आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट करेंसी यूएसडी यहाँ पे हमारा प्रिंट करेगा। तो ये सारे मतलब लोकल टाइम को सेटिंग के हिसाब से आपकी करेंसी भी दिखती है। तो इसको आपको सेटिंग करना होगा अपने बिहाफ पे जैसा आप चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन है, आप देख सकते हैं। इसीलिए एक एक चीज़ स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही शानदार है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे करेंसी वगैरह चूज कर सकते हो, पाइप मेथड यूज चूज कर सकते हो। चलो अब हम आते हैं अपने अगेन टीएस पे, और अब यूज़ करने वाले हैं हम क्रिएट करते हैं डेटा, क्योंकि सिंगल एक ही डेटा है। अभी तो हमको पता नहीं चल रहा कि रियल टाइम डेटा है क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देते हैं ऐड प्रॉपर्टी, और ऐड प्रॉपर्टी के लिए सिंपली हम यहाँ देते हैं ऐड प्रॉप नाम का एक मेथड बनाते हैं, और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर्म वैल्यू नाम का वेरिएबल लेते हैं, एक्सप्लेनेशन सिंबल कोलन फॉर्म ग्रुप डिफाइन करते हैं। इसी फॉर्म ग्रुप के थ्रू हम डेटा को पिक करेंगे। अब ये फॉर्म वैल्यू को कॉपी किए हम और अपने HTML पे आते हैं, और HTML पे जहाँ भी हमने फॉर्म टैग यूज़ किया है उस पर पहले फॉर्म ग्रुप बाइंड करते हैं, फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं। यहाँ पे फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी को हम बाइंड कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। एक्शन को बनाना स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू फॉर्म वैल्यू। अब बेसिकली ये फॉर्म ग्रुप के हिसाब से सारे वैल्यू को ग्रुपिंग करेगा, और ग्रुपिंग किसके थ्रू करेगा, विद द हेल्प ऑफ फॉर्म बिल्डर। तो हम यहाँ पर आते हैं और इन सारे के सारे इनपुट फील्ड पे हम फॉर्म कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं। फॉर्म कंट्रोल नेम पे वही नेम देना है जो हम अब फॉर्म ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं देता हूँ पी नेम, उसके बाद यहाँ पर फिर से आता हूँ सेकंड वाले इनपुट पे, यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ फॉर्म कंट्रोल नेम को इज इक्वल टू पी प्राइस। थर्ड पे आता हूँ तो यहाँ पे फिर से फॉर्म कंट्रोल नेम यहाँ पे भी देना है पी लोकेशन, पी लोकेशन, और यहाँ पे पी डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे प्रॉपर्टी हम
लिख दिए हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन सारे वैल्यू को फॉर्म ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करने के लिए अब हम टीएस पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे HTML का पार्ट तो हमने कर दिया, फॉर्म ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं ng on init के अंदर, यहाँ पर हम दिस डॉट फॉर्म वैल्यू इज इक्वल टू दिस डॉट fb डॉट, यहाँ पे हम कंट्रोल नहीं लेंगे, ठीक है। कंट्रोल लोगे तो ये कंट्रोल को नहीं पिक करेगा। हम फॉर्म कंट्रोल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम तो यूज़ कर रहे हैं फॉर्म कंट्रोल नेम, और फॉर्म कंट्रोल नेम विद द हेल्प ऑफ फॉर्म ग्रुप। तो यहाँ पे हम ग्रुप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिए ग्रुप। अब देखो एरर नहीं आ रहा, तो अब यहाँ पे ग्रुपिंग में वही चीज़ ग्रुपिंग करेंगे जो हम अपने HTML फॉर्म से उठा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जैसे ID पास कर रहे हो तो ID ज़रूरी नहीं है, इसको ID चाहिए ही नहीं। तो अगर आप ID पास करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको ID हटा भी सकते हो, आप ID रखना चाहो तो रख भी सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पहले तो हटा ही देते हैं। यहाँ पे सिंपली पास करेंगे p नेम। अभी तो मैं नेम लिख दिया हूँ, अभी इसको रीनेम कर दूँगा, ठीक है। नेम दिया, उसके बाद सबसे पहले p नेम देता हूँ इसको, उसके बाद यहाँ पे दूँगा p टाइटल, सॉरी p लोकेशन, p प्राइस। ये सारी की सारी वैल्यू मतलब वही डेटा हम पास करेंगे जो डेटा अपने HTML से ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे p प्राइस है सेकंड पे, और उसके बाद यहाँ पर है हमारा p लोकेशन, p लोकेशन, यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हो रहा है, एरर टाइप का दिखा रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे आके चेक कर लेता हूँ मैं क्या है एक्चुअली में, ठीक है। p लोकेशन है, p नेम है, यहाँ पे p टाइटल होना चाहिए, ठीक है। अभी ये सही हो रहा है HTML पे। एक्चुअली टाइटल नेम है तो टाइटल ही होगा, हमें मॉडल पे भी चेंज करना पड़ेगा। p नेम वहाँ दिया हूँ शायद मैं तो यहाँ पे मैं देता हूँ p लोकेशन कोलन स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल कोट। सिंगल कोट का मतलब है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा वैल्यू कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो भी इनिशियलाइज होगा ग्रुपिंग में वो यहाँ पे आके पुट होगा, ठीक है। डिटेल्स पे भी आता हूँ, डिटेल्स भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैसे ही पास कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे वो मेथड जो हमने बनाया है इस पे यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक और वेरिएबल बना लेते हैं प्रॉपर्टी मॉडल ऑब्जेक्ट नाम से, ठीक है, जिसमें हमारा सारा का सारा डेटा आएगा। तो इसको मैं रखूँगा प्रॉपर्टी टाइप का। प्रॉपर्टी बेसिकली जो हमने मॉडल बनाया है, तो मॉडल ये रहा हमारा, इस पे इंटर करते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, इज इक्वल टू न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। एज इसको हम इंपोर्ट कर लिए, सारा का सारा प्रॉपर्टी की इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू नया ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, इस नए ऑब्जेक्ट में इनहेरिट कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे दिस डॉट प्रॉपर्टी मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे डॉट किए देखो सारी वैल्यू आ गई यहाँ पे। p नेम इज इक्वल टू दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट, और यहाँ पर हम पास करेंगे p नेम, p टाइटल, ठीक है, क्योंकि हमने p टाइटल पास किया है तो इसे p टाइटल करेंगे। अभी मैंने p नेम लिखा है, अभी इसको रीनेम कर दूंगा, क्योंकि सेम इसी तरीके से हम इसको कॉपी करते हैं और मल्टीपल टाइम पेस्ट कर लेते हैं, 4 टाइम पेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे p प्राइस है तो हम सिंपली p प्राइस करेंगे। p लोकेशन कर दिए, यहाँ पे भी p लोकेशन। यहाँ पे आप किसी भी तरीके से करो, डेटा को ऊपर नीचे किसी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरपोलेट कराओ तो उसमें सही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं p प्राइस कर देता हूँ, तो यहाँ पे p प्राइस कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं p लोकेशन करूँगा थर्ड पे, p लोकेशन, और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम p लोकेशन ही यूज़ करने वाले हैं, और लास्ट में हम यूज़ करेंगे p डिटेल। बेसिकली यहाँ पे हम डिटेलिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स पे क्लिक हो गया है। अब
कंसोल लॉक करा लेते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। एक बार चेक कर लेते हैं कंसोल पे जो हम डेटा पास करेंगे क्या वो डेटा सेम दिखता है या नहीं दिखता है। तो इसलिए एक बार इस पे हम देखते हैं, हमारा कंसोल तो सही रन कर रहा है, ये भी हमारा रन हो चुका है, सही है। अब हम एक काम करते हैं, एक बार ऐड लिस्ट पे क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे आते हैं, प्रोजेक्ट हमारा रन हुआ है एकदम प्रॉपरली। कंसोल पे क्लिक किए, ओके पहले ही एरर आ गया है, तो पहले इसको दूर कर लेते हैं पी टाइटल का। ठीक है, बता रहा है कांट फाइंड कंट्रोल विथ नेम पी टाइटल। ठीक है, तो पी टाइटल को हम पहले बाइंड करते हैं, पहले ये वाला एरर दूर कर लेते हैं, तब हम चेक करते हैं कि हमारा कंसोल पे डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, फिर से अपने HTML पे आते हैं, फाइंड कंट्रोल विथ नेम कंट्रोल पी टाइटल पे यहाँ पे एरर बेसिकली वैसे आना नहीं चाहिए था, लेकिन क्यों आ रहा है, कुछ तो कहीं कहीं हमको लगता है मॉडल का इशू हो सकता है यहाँ पे। और बाकी तो कोई एरर नहीं है, हमारी पूरे प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बाइंड भी कर रहा है, सारी चीज़ देख लो, UI दिख रहा है, एरे भी हमारा यहाँ पे कंसोल पे आ रहा है, ऑन इनिट पे रन हो रहा है। ठीक है, सेम डेटा सारी चीज़ें आ रही है, बस ये हमारा टाइटल का एरर दिया है और कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं है हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहले पी टाइटल को हम सेट करने वाले हैं। पी टाइटल हमारा फॉर्म, पी टाइटल यहाँ पे सही है, लेबल प्रॉपर्टी टाइटल नेम, और यहाँ पे इनपुट पे हमारा कंट्रोल नेम पी टाइटल ही है। ठीक है, तो अपन एक काम करेंगे, model.ts पे आई थिंक हमने पी टाइटल नहीं पी नेम रखा है, तो वहाँ पे भी चेंज करेंगे, और साथ ही साथ जहाँ भी पी टाइटल नहीं है पी नेम है वहाँ पे पी टाइटल कर देंगे, तो इससे हमारा ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने आते हैं मॉडल पे, और यहाँ पर पी नेम है। ठीक है, तो इस पी नेम को हम फिक्स करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देते हैं पी टाइटल, सेव करते हैं। अब आते हैं फिर से TS पे, यहाँ पे जो पी नेम है इसको पी टाइटल कर देते हैं, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको भी हम पी टाइटल ही कर देंगे। अब यहाँ पे हम पी टाइटल सेट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू पास करते हैं, सपोज देते हैं टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़, एंड यहाँ पे प्राइस जो भी आप देना चाहो वो प्राइस दे दो, और यहाँ पे लोकेशन भी आप पुट कर दो जो भी देना चाहो। सपोज मैं देता हूँ प्रयागराज, एंड यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल में दे देता हूँ, यहाँ पे कोई भी कुछ भी आप प्रॉपर्टी डिटेल जो भी पास करना चाहो वो प्रॉपर्टी डिटेल पास कर दो। वन होम सेट में कर दिया। ऐड लिस्टिंग पे जैसे क्लिक किया, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेथड को हमने कॉल ही नहीं किया। तो इस मेथड को सिंपली हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और अपने ऐड लिस्टिंग वाले बटन पे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट के थ्रू ये मेथड को कॉल कर लिया और सेव कर दिया। अब देखो सेम एज दिस वैसे ही ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा, जो हमारा अभी तो ये हमारा पुराना डेटा आ रहा है, यहाँ पे आया, और फिर से यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ टेस्टी कोडीज़ प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं प्राइस और लोकेशन। लोकेशन के साथ साथ यहाँ पर हम हिट कर देते हैं जो भी लोकेशन आप देना चाहो वो लोकेशन यहाँ पे पुट कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल में वन होम सेट दे के जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है। आईडी हमारी 0 आ रही है क्योंकि आईडी जो हमारा एरे बनेगा वो 0s 1 2 3 4 5 समथिंग से बनेगा, और साथ ही साथ आईडी पे 0 को कॉन्केटेनेट कर रहा है हमारे जो मॉडल में डिफाइन है। तो डिटेल तो हमारी सारी क्या आ गई है, लेकिन ये डिटेल को हमें पुश कराना है अपने रियल टाइम API लिंक से। ठीक है, तो रियल टाइम API लिंक से हमें पुश कराने के लिए करना ये होगा, चलो यहाँ पे मैं इसको मान लो नॉट सिंबल दे देता हूँ,
सेव कर देता हूँ। देखो अब जब मैं यहाँ मॉडल से हटा दिया और अब मैं जब करूँगा तो आपको देखो एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले इसको मैं इसमें कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। अब वहाँ पे आईडी कैप्चर ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन सारी फुलफ़िल करके एक बार ऐड लिस्टिंग पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि डिटेल्स में क्या दिखता है। ऐड लिस्टिंग किया तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आईडी की कोई डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगी, कौन सी आईडी पे क्या डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आपके ऊपर इस पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो। वेल मैं इसे 0 इनिशलाइज करता हूँ जिससे कि 0 से काउंट हो, 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीमेंट होता रहेगा वो ऑटोमेटिकली जितना डेटा आएगा। तो मैं एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रखता हूँ। अब अभी क्या करते हैं, सिंपली टीएस पे आते हैं और अब हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम एपीआई जो एपीआई हमारी कॉल हुई है उसको सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो यहाँ सिंपली टाइप करेंगे दिस डॉट एपीआई डॉट ऐड लिस्टिंग और यहाँ पे हम आर्गुमेंट में पास करेंगे दिस डॉट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रॉपर्टी मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट सब्सक्राइब रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स जो भी आएगा रिस्पॉन्स उससे पहले मैं यहाँ चेक कराऊंगा इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल नल हो। एक काम करते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, अभी कंडीशन नहीं देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कंसोल लॉग करा लेते हैं, ठीक है। कंसोल लॉग करा के आपको रिस्पॉन्स का डेटा दिखाते हैं। उसके बाद इसे हम एक सेकेंड, यहाँ पे डॉट नहीं रहेगा। अब सेव करते हैं। सेव करने के बाद एक बार रिस्पॉन्स दिखाते हैं क्या आ रहा है रिस्पॉन्स में। और यहाँ पे साथ साथ अलर्ट करा देते हैं रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुल। और इसी के साथ मैं यहाँ पे दिस डॉट गेट ऑल प्रॉपर्टी मेथड को कॉल कराऊंगा, साथ ही साथ फॉर्म वैल्यू को रीसेट करा देता हूँ। इससे हमारा फॉर्म वैल्यू रीसेट हो जाएगा, पूरा फॉर्म की वैल्यू हट जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ गेट ऑल प्रॉपर्टी को भी लोड कॉल करा ले रहा हूँ। तो इस मेथड को कॉपी करता हूँ और सिंपली दिस डॉट गेट ऑल प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब सेव कराते हैं, एक बार कोई भी डेटा इंसर्ट करके चेक करते हैं क्या होता है। सपोज यहाँ पे टेस्टी कोडीज प्रॉपर्टीज़ देते हैं, प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पर हम पास करते हैं प्राइस, जो भी प्राइस आप देना चाहो। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोकेशन डालते हैं प्रयागराज और यहाँ पे कुछ डिटेल्स में कुछ भी डिटेल्स हम पास कर देते हैं 3 BHK रूम सेट अवेलेबल प्लॉट हियर, जो भी देना चाहो। ऐड लिस्टिंग पे जैसे मैं क्लिक किया देखो अलर्ट आया, जैसे ओके किया डेटा ऑन टाइम पे हमें दिखा दिया, ठीक है। देखो सेकंड डेटा आ गया, प्राइस आ गया और डिटेल्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा गेट और पोस्ट दोनों वर्क कर रहा है। और देखो यहाँ पर हमारा प्राइस भी बहुत शानदार दिख रहा है, जबकि प्राइस में हमने .00 नहीं लगाया। ये हमारे पाइप का कमाल है, पाइप एंगुलर पाइप का। और यहाँ पे अब हम काम करने वाले हैं क्लियर पे। क्लियर के लिए बेसिकली यहाँ पे हम एक आईडी उठाएंगे और इस आईडी के थ्रू हम डेटा को क्लियर कराएंगे, साथ ही साथ इस मॉडल को भी क्लियर कराएंगे, ठीक है। मॉडल अपने आप रह जा रहा है, क्लियर करने पे जा रहा है। तो यहाँ पे एक हमने आईडी लिया और इस आईडी के साथ हम थोड़ा सा कोड करने वाले हैं। तो इस आईडी के बिहाफ पे हम इसका डेटा क्लियर भी करेंगे और साथ ही साथ क्लोज भी करा देंगे। तो आते हैं अपने टीएस पे और यहीं पे जहाँ पे डेटा रिकॉर्ड सक्सेसफुल है इसके नीचे एक वेरिएबल लेते हैं रेफरेंस नाम का, REF इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और ID पे हम क्लियर पास करेंगे। यहाँ पे हम टर्मिनेट करते हैं इसको और सिंपली यहाँ पे चेक करते हैं रेफरेंस अगर क्लिक हो तो, ठीक है। पैरेंथेसिस सेव कर देते हैं, बस हो गया, इतना सही करना था। और एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऐड पे आते हैं। अब देखो क्लियर पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, कुछ भी पहले टाइप कर देते हैं। अब क्लियर पे जैसे क्लिक किए मॉडल गायब हो चुका है, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो इस पर डेटा सारा का सारा वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऐड करेंगे
तो उस केस में सारा का सारा फॉर्म की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो ये हमारा रहा क्लियर का पार्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे एक एरर मैसेज भी दिखा देते हैं। इन केस मान लो कुछ सर्वर से एरर रहा तो यहाँ पे अलर्ट दे देगा समथिंग वेंट रॉन्ग या समथिंग रॉन्ग। जो भी आप मैसेज डालना चाहो यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं अलर्ट में, वो मैसेज यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या सीखा कि डेटा को गेट करना, डेटा कैसे सारा का सारा एपीआई से डेटा कैसे अपने रियल टाइम टेबल पे रेंडर कराते हैं, और साथ ही साथ डेटा को ऐड करना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंजेस और हैं, वो भी कर देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ नो प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर हम लोकेशन पास कर देते हैं। लोकेशन पास करने के बाद यहाँ पर हम दे देते हैं उसकी डिटेल्स कुछ। उसके बाद सेव कर दिए। ठीक है, सारा सारा चीज़ ओपन है। अब देखो एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये तीनों बटन आ रहे हैं। ठीक है, और ऐड पे कर रहा हूँ तो भी हमारे तीनों बटन आ रहे हैं। क्लियर करने पर क्लियर हो जा रहा है। तो इन तीनों बटन के लिए थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, कंडीशन यूज करते हैं कि जब ऐड करें तो ऐड आए, एडिट करें तो अपडेट का बटन आए। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, आपको सिंपली कुछ मेथड यूज़ करना है। उससे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट में लिखता हूँ, पहले यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर एक बटन वेरिएबल लेता हूँ, शो ऐड शो एडिट। ठीक है, तो मैंने दिया शो ऐड एक्सप्लेनेशन बुलियन, और इसी तरीके से मैं देता हूँ शो एडिट एक्सप्लेनेशन बुलियन। ये दोनों हमारा एक बुलियन टाइप का मेथड है। जिस कंडीशन पे ट्रू होगा उसके सेकंड वाली कंडीशन हम फॉल्स कर देंगे। देखो दोनों वेरिएबल ले लिया हमने, अब इन दोनों वेरिएबल को हम यूज़ करने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं क्लिक ऐड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले फॉर्म की वैल्यू रीसेट करेंगे। दिस डॉट फॉर्म वैल्यू डॉट रीसेट, क्योंकि मान लो पुराना डेटा रहा तो वही दिखा देगा, इसलिए हम पहले पुराने फॉर्म की वैल्यू रीसेट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देते हैं सो ऐड ट्रू कर देते हैं। ठीक है, दिस डॉट सो ऐड इज इक्वल टू ट्रू, and this dot show edit is equal to false। इस मेथड को कॉपी करके सबसे टॉप पर जहाँ पे लॉग आउट और ऐड लिस्टिंग है वहाँ पे इस मेथड को हम कॉल कर लेंगे। तो ये टॉप पे हमारा ये मेथड रहा, यहीं पे क्लिक इवेंट के थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिक इवेंट CLICK, और मेथड का नाम पास कर दिए, सेव कर देते हैं। और हाँ, ये जो एडिट और अपडेट वाला है इस पे ngIf डायरेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पास करते हैं एस्टिक ngIf शो ऐड, और सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं और नीचे अपडेट पे भी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देते हैं शो एडिट। ठीक है, जब शो एडिट होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, शो ऐड होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे ऐड लिस्टिंग पे किए देखो अपडेट वाला बटन गायब हो चुका है, और एडिट पे क्लिक कर रहे हैं तो अभी भी ऐड लिस्टिंग आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने एडिट के लिए वर्क मेथड नहीं लिखा और एडिट वाले पे उसकी वैल्यू ट्रू नहीं थी। ठीक है, तो जब उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो वो एडिट वाले बटन पे दिखने लगेगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं डिलीट के लिए मेथड। तो यहाँ पर हम डिलीट प्रॉपर्टी का मेथड बनाते हैं। यहाँ एक सिंगल आर्गुमेंट चाहिए हमें, तो उसके लिए दिस डॉट API डॉट डिलीट प्रॉप पे क्या चाहिए, डेटा डॉट ID, क्योंकि ID डिलीट करेगा हमारा डेटा। डॉट सब्सक्राइब, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देते हैं डेटा कोलन एनी, या डेटा डॉट ID डेटा कोलन नंबर टाइप कर देते हैं। सब्सक्राइब पे हम यहाँ पे देते हैं
रिस्पॉन्स और यहाँ पे रिस्पॉन्स तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको गेट ऑल मेथड कॉल कर लेना है, जिससे कि इंस्टेंस अब डेटा लोड हो जाए। और यहाँ पे जो नंबर मैंने लिया है इसको एनी कर देते हैं तो एरर दूर हो जाएगा। और यहाँ पे अलर्ट करते हैं डिलीट सक्सेसफुल, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल। और साथ ही साथ हम यहाँ पर रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे गेट ऑल मेथड को हम कॉल कर लेते हैं, जिससे कि हमारी से पूरी वैल्यू लोड हो जाए। यहाँ पे इंस्टेंस चेंज हो जाएगा डेटा ना हमारा, जैसे डिलीट हो गया, नहीं तो रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम कॉपी किए और लास्ट में आके पेस्ट कर दिए, सेव कर दिए, फॉर्मेट कर दिए। और साथ ही साथ अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अभी इस मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा HTML पे। तो मेथड कॉपी करते हैं और आते हैं अपने HTML पर, और यहाँ पर हम डिलीट के साथ इसको क्लिक इवेंट के साथ कॉल कर लेते हैं। कॉल कर लिए और साथ ही साथ यहाँ पे एज ए 1 आर्गूमेंट चाहिए तो डेटा यहाँ पास कर देते हैं, डेटा बस हो गया। सेव कर देते हैं, सेव करके एक बार आउटपुट दिखाते हैं हम आपको। जैसे 3rd नंबर रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं, जैसे क्लिक किए प्रॉपर्टी डिलीटेड सक्सेसफुल, ओके किए, देखो डेटा गायब हो चुका है। अगेन कोई डेटा डिलीट करना चाहो तो डेटा डिलीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडिट और साइन अप लॉगिन, ये तीनों पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।